आज का हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। यहीं पे आज का सेशन जो है, आज हमारे साथ नमस्ते डॉक्टर का प्रोग्राम आज का शुरू करते हैं हम। और इसी के साथ आज हमारे साथ डॉक्टर पवनी एंड डॉक्टर पूजा पटेल ज्वाइन हुए हैं। और पूजा पटेल एंड पवनी जी पहले भी प्रोग्राम में ज्वाइन हो चुके हैं। दे हैव बीन वेरी वेरी हेल्पफुल। लोगों को बहुत अच्छी गाइडेंस मिली है। पूजा जी ने तो काफी प्रोग्राम्स ज्वाइन किए हैं एंड शी इज been helping to arrange the doctors from शुरू से लास्ट तक आज तक। she's been very very helpful। काफी सारे एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं, जैसे सुमित जी, ये सब सारे एक्टिविस्ट जो रेगुलर जुड़ते हैं, रेगुलर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। थैंक यू टू एवरीबडी। अशोकजीत श्रीवास्तव, thank you for that। And we like to read a disclaimer that anybody joining the program from US and India, anywhere is not liable for anything। This program is just for information based। तो ये प्रोग्राम है जानकारी बेस्ड, सूचना बेस्ड है। इसके आगे आप अपने लोकल डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, लोकल हॉस्पिटल से कंसल्ट कर सकते हैं। एंड कोई भी डॉक्टर्स इन्वॉल्व है यहाँ पे, पर्सनली कोई भी लायबल नहीं होगा किसी भी पर्पस के लिए। एक जो डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, ये यूएस में बेस्ड डॉक्टर्स हैं, ऑल एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं एंड वर्किंग फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम। काफी सारी एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, काफी हेल्पफुल है, इंडिया के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। और आज हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन होने के लिए इन्होंने they just agreed to do help work for any time। So please welcome, we will welcome Dr. Pawni, Dr. Pooja Patel, and let's get started। So Sumit ji, you were asking the question, and then to Pooja ji। Can you hear me? Yes, you can hear you। इन प्रोग्राम्स का, हमारा प्रोग्राम्स का पास्ट प्रोग्राम्स के रिकॉर्डिंग्स भी हमारा www.nrifederation.com और ट्विटर और सहयोग ग्रुप में भी हमारे अभी रिकॉर्डिंग्स है, तो जो आप पास ऑन कर सकते हैं। प्लीज इनवाइट योर फ्रेंड्स, फैमिली, एवरीबॉडी टू ज्वाइन विद द लिंक्स, तो ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करके उसका फायदा ले सके। हाँ जी, तो सुमित यू कंटिन्यू। आप कंटिन्यू द कन्वर्सेशन। और एक बात थी सर, थोड़ी पर्सनल, एक मैंने एनआरआई फेडरेशन के मेल पे भी एक मेल भेजा था, एक रिपोर्ट थी सर, उसको भी थोड़ा सा अगर हम देख लेंगे। श्योर। तो आप कब भेजा आपने मेल? जी कल शाम को भेजा है सर, मतलब हमारे लिए शाम थी कल। ठीक है, हम देख लेंगे, हम देख के उसको फॉरवर्ड कर देंगे डॉक्टर साहब, नो प्रॉब्लम जी। उनको एक्चुअली प्रॉब्लम है, वो राइट साइड लोअर एब्डोमेन में उनको पेन रहता है, तो रिपोर्ट उनकी आई है। और मैम अगर ये सुन के भी अगर थोड़ा पूजा मैम कुछ हेल्प कर पाए पावनी मैम, तो अच्छा रहेगा कि उनको लोअर एब्डोमेन में थोड़ी पेन रहती है। और उनका जो रिपोर्ट आया है उसमें एक बात आई है कि शायद उनका ब्लड सही से नहीं जा रहा किडनी में। अच्छा, तो आप जो रिपोर्ट भेजिए, मेरे पास वो रिपोर्ट अभी भी अवेलेबल है। हाँ, सीटी स्कैन की रिपोर्ट मैंने जी मैम, रिपोर्ट सीटी स्कैन की है जो भेजी है? कौन सी रिपोर्ट? ब्लड रिपोर्ट? सीटी स्कैन की, हाँ वो लैब रिपोर्ट में आपको थोड़ी देर में उसको डिटेल्स दे देता हूँ, उनसे पूछ के पूरा। वो रिपोर्ट मुझे सच में मुझे फॉरवर्ड किया गया, मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिया। तो एक्चुअली मुझे परेशानी है, तो ज्यादा मेडिकल रीजन नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। बट यूजुअली राइट लोअर अब्डोमिनल पेन है जो आप बता रहे हो, उसमें है ना ज्यादातर ब्लड वर्क में थोड़ा पता चलता है। बट ये किडनी में जो ब्लड सप्लाई, वो सब तो सीटी स्कैन से ही पता चलता है। तो अगर सीटी स्कैन नहीं है तो पता नहीं कितने एक्सटेंट तक हम बता सकते हैं। बट ठीक है, जो भी रिपोर्ट है हम देख के हम विल गेट बैक टू यू। तो अगर एक छोटी सी बात उसमें ऐड कर रहा हूँ मैडम, फिर दूसरे में सवाल पे आऊँ। अगर ये ब्लड पासिंग नहीं हो पा रही है, तो क्या ये बहुत सीरियस मामला है या क्या है, या ये क्यूरेबल है? सारा डिपेंड करता है, क्योरेबल है। और हर एक चीज ज्यादातर क्योरेबल ही है, बिकॉज अगर ब्लड भी नहीं जा रहा था, उसमें ब्लॉकेज है, राइट? ब्लॉकेज है तो और ऑप्शंस होते हैं वो ब्लॉकेज को बाईपास करने के। वो पर वो देखना पड़ता है कि एग्जैक्टली कहाँ पे ब्लॉकेज है, कैसी टाइप है, क्योंकि किस तरह कोई तरह की ऑब्स्ट्रक्शन है, राइट? उसकी वजह से आगे नहीं जा रहा है। तो वो ऑब्स्ट्रक्शन को हमें, उसका एक तो है उसका कॉज क्या है वो फाइंड आउट करना है, दूसरा उसको फिर कैसे डील करना है, कैसे ट्रीट करना है, बिकॉज वो ऑब्स्ट्रक्शन को हमें बाईपास करना पड़ेगा किसी भी तरह से। ये ज्यादातर यूरोलॉजिस्ट होते हैं, बट
बट अगेन आप जो बोल रहे हो, अगर आपके पास सीटी स्कैन नहीं है तो उसके बिना हम ये चीज बता ही नहीं सकते, तो इसीलिए वो जरूरी है कि जो भी टेस्ट आपने करवाए वो हमें भेजना। मैं आपको ना 2 मिनट का, मैं आप लोग तब तक और करें, मैं पता कर आपको बता दूंगा। अभी थोड़ी देर में उनसे कॉल करके मैं बात कर लूंगा, क्या मैटर है वो मैं बता दूंगा कि क्या है। और इसके अलावा मैडम एक बात और थी, वो कोविड से जुड़ी हुई थी, कि यहाँ पे मैडम कोविड से रिलेटेड कुछ लोग हैं, जो कुछ लोग क्या मैं मतलब जानता हूँ पर्सनली, जिन लोगों को मेरे पास, क्योंकि अब ये बातें बाहर भी चल गई, मैंने अपने सोशल मीडिया वगैरह में भी लिखा है, तो लोग डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर रहे हैं इस मामले को लेकर। तो उनके एक छोटी सी मतलब उनकी छोटी सी प्रॉब्लम, उन्होंने क्या बताया कि जैसे कुछ लोगों को मतलब आंखें लाल नहीं हो रही है, कोई और सिम्टम नहीं हो रहा है, लेकिन आंखों में धुंधला दिखना शुरू हो गया है। तो ये क्या वो लोग मान के चल रहे हैं कि कमजोर हो गए हैं, शायद इसीलिए हो गया है, या इसमें ये आगे उनको सोचने की जरूरत है, या वो ब्लैक फंगस के ये प्राइमरी कोई निशानी तो नहीं है धुंधला दिखना? मुझे सबसे कॉमन, हमारे मेडिसिन में एक रूल है, हम बोलते हैं जो सबसे कॉमन चीजें हैं वो सबसे पहले सोचनी होती है, हम कॉमन चीजों से शुरू करते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है कि हो सकता है ये पेशेंट्स शायद डायबिटिक होते हैं, उनको पता, काफी पेशेंट्स है जिनको पता ही नहीं होता कि वो डायबिटिक है, और उसमें अगर हमने स्टेरॉइड्स दी है, अगर उनकी ब्लड शुगर बढ़ रही है, तो वो सबसे कॉमन कॉज है, ब्लड शुगर बढ़ने की वजह से आंखों में धुंधला दिखाई देता है, ब्लर्ड विजन जो हम बोलते हैं। तो मुझे लगता है सबसे कॉमन यही एक चीज है। सो सबसे पहले आपको उनकी ब्लड शुगर चेक करनी चाहिए। वो डायबिटिक है मैडम, ये पता है मुझे। तो उनकी ब्लड शुगर प्रॉबली 300-400 में होगी, इसीलिए उनको धुंधला दिखाई दे रहा है। तो आप उनका सबसे पहले सिंपल टेस्ट ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करवाए, तो वो ही अगर वो कम हो जाएगा तो वो धुंधला दिखना ठीक हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। ऑफ कोर्स अगर नहीं होता तो उसके बाद हम दूसरे स्टेप पे जाते हैं कि अगर, तो फिर उनको आंखों के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। बट मुझे लग रहा है यही शायद सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। और उसके साथ आप उनको पूछ सकते हो क्या उनको यूरिन ज्यादा जाना पड़ रहा है, बार बार प्यास लगती है, अगर ये सारे भी सिम्टम साथ में होते हैं तो मतलब उनकी ब्लड शुगर बहुत ही ज्यादा हाई है, 400s में है। तो वो तुरंत उनका हमें ब्लड ग्लूकोज करके उनकी ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी, अप्रोप्रिएट इंसुलिन या मेडिकेशंस जो भी है वो। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू। और मैं वो पता कर लेता हूँ मैडम कि वो किस टाइप की रिपोर्ट है, सीटी है या क्या है, ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। सर आप अनम्यूट कर लें अपने आप को, दीपक सर आप अनम्यूट। सॉरी सुमित, आज आप हो जैसे, और पूजा हमारे साथ हैं, तो पूजा ये सब डॉक्टर्स को मैनेज करने में कई हेल्पफुल रही हैं अभी तक। तो खाली ये लास्ट अब अपना आई थिंक 35 डेज हो गए ऑलमोस्ट राइट ऑन दिस प्रोग्राम। तो क्या इम्पैक्ट रहा है इस प्रोग्राम का, कैसा है इस प्रोग्राम का रिस्पॉन्स रहा, क्या लगता है आपको, क्या एक थोड़ा अपडेट करेंगे तो दे कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट वी आर डूइंग इट में। हाँ, अगर मैं कहूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने परिप्रेक्ष्य से, जो मैं कर पा रहा हूँ इससे जुड़ने के बाद, और जो मुझे रिपोर्ट्स आ रही है, एकदम ऑनेस्ट बेसिस पे करूंगा मैडम, क्योंकि मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ, तो कोई अलग से ये कभी ग्लैमर मेरे लिए नहीं है सोसाइटी, इसीलिए मैं एकदम ऑनेस्ट आपको व्यू बता रहा हूँ। आप क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं, आप कौन सा कंस्ट्रक्शन नहीं, क्या नहीं, करते मेरा हैं? कंस्ट्रक्शन का नहीं है, मेरा एक्चुअली मैं पहले यूएनओ के लिए काम करता था, यूएनओ से जुड़ा हुआ ऑर्गेनाइजेशन था, तो उसमें मैंने अफ्रीका और यूरोप में काम किया है, मिडिल ईस्ट में भी काम किया है। अभी मैं अपने घर पे ही हूँ, और यहाँ पे मेरा अपना छोटा मोटा थोड़ा बहुत बिजनेस है, और थोड़ा अलग से भी और काम है, तो अभी वैसे चलता है। कंस्ट्रक्शन का काम उनका था, रावत जी का था सर, उन्होंने बताया था। रावत जी का जी, तो इससे मैं जुड़ा हुआ, मतलब 2012 से मैं लगातार सोशल सर्विस भी मेरा एक मैं जुड़ा हुआ हूँ उससे, 12 से 2012 से, उससे पहले भी था 2012 से, इसीलिए ऑनेस्ट रीजन मैं आपको दे रहा हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा अपना जो है, जो मेरे पास आई है। आप लोगों को सर मैं बता रहा हूँ, अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो वो वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब आप एक विकल्प बन जाएंगे हॉस्पिटल्स के, उन इलाकों में जहाँ हॉस्पिटल्स नहीं है। ये कम बड़ी बात नहीं है सर। एक्चुअली क्या होता है ना कि गाँवों में एक फीलिंग होती है, लोग, मैं क्योंकि गांव और आदिवासियों के बीच में मैंने ज्यादा काम किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, एक फीलिंग होती है, लोग पुलिस, डॉक्टर और लॉयर से थोड़ा दूर भागते हैं। वो लोग सोचते हैं कि इनका घर आना अशुभ होता है, ठीक है, कि भगवान न करे इन तीनों से जरूरत पड़े। तो होता क्या है कि आप लोग जिस तरीके से आ रहे हैं,
ये एक वर्चुअल जो एक फीलिंग आ रही है, इसमें उनको वो फीलिंग भी नहीं आती। उन्हें लगता है कि मैं बिना हॉस्पिटल गए, बिना वो दवाइयों की अलग महक लिए, जिससे उनको एक अलग फीलिंग आती है, और एक आपसे मिलने के बाद उनको वो फीलिंग भी नहीं आती है, वो साइकोलॉजिकल जो अस्पताल में जाके नर्वसनेस आती है लोगों को। तो ये जो तरीका है जो लोगों का, और ये जो तरीके से लोग, जितने मेरे घर पे कई ट्राइबल्स भी आए, हम लोगों ने कई माइनॉरिटीज को भी जोड़ा, कोई और भी लोग मेरे साथ जुड़े। और अब मैं, क्योंकि मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी लिख दिया, और अपने इलाके में छोटा मोटा सोशल मीडिया का मेरा ठीक ठाक ही है, तो बहुत लोग जुड़े और इससे किए। तो इससे मेरी फीलिंग, में कल अशोक जी से भी बात कर रहा था इस बात की कि ये बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। अगर इसको अगर लोग करें तो ये पूरी तरीके से आप एक विकल्प बन जाएंगे हॉस्पिटल्स के, उन इलाकों में जहाँ हॉस्पिटल्स नहीं है। और स्पेशली, और दूसरी बात क्या होती है सर, कि एक घर की मुर्गी दाल बराबर वाली भी फीलिंग आती है कि अगर यहाँ का डॉक्टर कुछ बोल भी दे ना, तो वो थोड़ा लगता है उनको ठीक है ठीक है, और वो जब घर में जाके ऐसे करके बोलता है, यार अमेरिका से पूछे डॉक्टर बताया, तो वो एक जो साइकोलॉजी काम करती है ना दिमाग में, तो वो आपका आधी बीमारी तो उसकी वही चली जाती है, वो खुश हो जाता है। तो ये दो तीन चीजें हैं जो अगर हम लोग इसमें और भी डिटेल्स में, क्योंकि अभी ये बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं बहुत ज्यादा कभी बात हो पर्सनली तो मैं बताऊं, डिटेल्स में मेरी अशोक जी से बात भी हुई है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है सोशल सर्विस का लगभग 10 सालों का, उसके हिसाब से मैंने बहुत सारी चीजें कही भी उनको, वो बहुत बेहतर आगे जा सकता है। और ये जो चीज आपने शुरू की है, स्वाभाविक है, कोई भी चीज शुरू होती है सर तो एक नॉर्मल कॉल पे या बातचीत में शुरू होती है, छोटी सी बात दिमाग में रहती है, वहां से ये चीज बढ़ते 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 वहां से हजारों किलोमीटर दूर आप इस तरीके से इसको सोचिए। आप ये क्यों सोच रहे हैं कि आपके पास जूम है तो आप हर कोई सामने है, ये मत सोचिए। वह जूम भी हर जगह नहीं पहुंच पा रहा है, वहां बहुत सारे लोग जूम के नाम भी नहीं जानते। वैसी जगहों पे आपने लोगों को बताया है, लोगों का ट्रीटमेंट किया है, या साइकोलॉजिकली उनकी हेल्प की है, और बहुत तरह कैसे किए। मैंने एक दिन पहले भी आपको कहा था सर, ये इसलिए नहीं कि आप सामने बैठे मैं आप लोगों की बड़ाई कर रहा हूँ, जो सच है कि लोगों को साइकोलॉजिकली आपने बहुत हेल्प की है। दवाएं कितनी लोगों ने खरीदी है आपकी, आपने कितना, ब्रांड के नाम अलग होते हैं, बाकी चीजें अलग होती है, लेकिन जो मानसिक तरीका होता है, जब आप पूजा मैडम बोलती हैं, जब पावनी मैडम बोलती हैं, जब मनदीप सर ने कहा, जब और डॉक्टरों ने कहा, तो वो लोगों ने उनको सुना है, और जब लोगों ने सुना है तो उसको माना भी है मैक्सिमम लोगों ने। और जब लोग मानते हैं तो उनको जो विश्वास होता है ना सर, कि मंदिर में जाके आपको अच्छा क्यों लगता है, भगवान तो है कि नहीं है पता नहीं, एक जो साइकोलॉजिकल लगता है ना, वो मंदिर वाली चीज आप कर रहे हो। ये मैं तुलना कर रहा हूँ भगवान से, डॉक्टर की ऐसी भी तुलना भगवान से होती है, लेकिन वो वही फीलिंग है जब लोग जुड़ते हैं यहाँ पे, और लोग जब बात करते हैं। और कई बार ट्राइबल, मैं बता रहा हूँ सर, जो मेरे साथ जुड़े हैं लोगों को, और जब वो गए घर पे जाके बताए अपनी भाषा में, जब लोग बताते हैं घर में कि यार ऐसा नहीं है, ऐसे तुमको ब्लैक फंगस तुरंत नहीं हो जाएगा, अरे यार तुम ऐसे कोरोना पॉजिटिव नहीं हो जाते, तो हम अमेरिका का डॉक्टर बताया यार तुम ज्यादा जानते हो क्या, इस टाइप की जो बात यहाँ पे लोकल लोग करते हैं ना, तो ये जो एक फीलिंग आती है, ये तो आपने दिया है। अभी मैं 30-35 दिन में इससे बहुत ज्यादा दिया नहीं जा सकता, बिना पर्सनली मिले, बिना टच किए, बिना लोगों को मिले। सर इतना आसान नहीं होता है किसी का विश्वास जगाना, ठीक है। जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा कि पुलिस और वकील और डॉक्टर से लोग ऐसे ही डरते हैं कि घर में किसी का ना आए, भगवान करे, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो यही लोग काम आते हैं। और ये लोग जब काम आते हैं, और खासकर डॉक्टर, तो उनके लिए ऐसे ही रिस्पेक्ट ज्यादा होती है। एक दो छिटपुट कहीं की घटनाएं होती है, वो लोग इमोशन में कर देते हैं अपने खोनों में वो, लेकिन फिर भी डॉक्टर की इज्जत कम नहीं होती इससे। और दीपक सर, इसके लिए हैट्स ऑफ टू यू, आपने सोचा इसको, और यहाँ पे अशोक श्रीवास्तव जी ने जिस ढंग से किया है, और उसको जिस ढंग से, और मुझसे जितना हो पाया अपने एरिया में, और भी अपने एरिया से बाहर भी, और झारखंड में जहां जहां भी मैं लोग जानता था या करता था, इसको जिस ढंग से मैं आगे की, पता नहीं कैसे चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन मैं चाहता था कि ये रेगुलर चले। और मैंने तो अशोक जी से कल बात भी की कि मैं इसके लिए फ्री में जगह भी देने के लिए तैयार हूँ। कोई ऐसा सेंटर भी बना सकते हैं लोग, जहाँ पे आए, विजिट करें, या कहीं पे लोगों को जरूरत है तो आके बताएं कि यहाँ बीमार है, और हम लैपटॉप लेके जाएं। ऐसी कोई चीजें अगर शुरू हो सकती है तो हम करने के लिए, मैं कम से कम पर्सनली तैयार हूँ, और फ्री में मैं जगह वगैरह भी दे दूंगा, क्योंकि मेरे पास है भगवान की दया से। तो इसके सर इसको कंटिन्यू करिए, अगर आप लोगों के पास समय है, आप लोग ज्यादा व्यस्त लोग हैं, वहां पर काम करते हैं, हमारा हमें भी काम है, हमारे घर चलाना है, पेट भरना हमें भी है, घर में चलाना है, लेकिन
हमारी थोड़ी इंडिया में अपनी है सर, हमें सोशल सर्विस मुझे अच्छा लगता है, आप लोग जो कर रहे हैं उसको करते जाए सर। और सॉरी मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया और नहीं नहीं, इमोशनल। सोने विश्वमित, हम लोग आपकी बात में बहुत अच्छा बोला, इसलिए हम लोग सुन रहे थे क्योंकि आप मन से बोल रहे थे और पूरा जेन्युइन। पर हम लोग ये प्रोग्राम कंटिन्यू रख रहे हैं, खाली उसका वर्जन चेंज करेंगे क्योंकि अब जैसे कोविड पेशेंट धीरे धीरे कम हो रहे हैं, डॉक्टर्स भी ज्वाइन होते हैं हमारे पास, सारे नेटवर्क डॉक्टर्स पर्सनल इंटरेस्ट लेते हैं। पर उसको वर्जन को चेंज करके थोड़ा वीक में एक बार या दो बार ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, जैसा अशोक जी गाइड करेंगे। फिर हम आगे डॉक्टर्स को जैसे फैसिलिटी होगी फिर उसको आगे कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम। पर ये प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा, तो ये एक चीज समझ लो, आपकी प्रोग्राम बंद नहीं होगा। एक इनिशिएटिव हमने चालू किया है और हमारा पर्पस ये है कि आज कोई भी फिल्म स्टार है, कोई सेलिब्रिटी है, कोई मिनिस्टर है, उसको इलाज कराना है, इंडिया में इलाज नहीं हो पा रहा है, उसको अमेरिका आना है, अमेरिका आके इलाज करा लेगा। अमेरिका के यही डॉक्टर्स, जो डॉक्टर पूजा पटेल है, डॉक्टर पवनी है, डॉक्टर मनदीप जी है, यही लोग उनका अमेरिका में भी इलाज करते हैं। और उनका तो उनको ये फैसिलिटी अवेलेबल है। हमने ये सोचा कि क्यों ये फैसिलिटी एक हिंदुस्तान के कॉमन जो गांव का लोग आदमी है उसको कैसे फैसिलिटी मिल सके। और उसके साथ में हमारे सब डॉक्टर्स तैयार हो गए। ये भी एक, तो आज वो हजारों लाखों रुपए खर्च करके, करोड़ों रुपए खर्च करके यहाँ पे आते हैं, और वो एक गांव के आदमी को वही फैसिलिटी मिल रही है, तो गांव का आदमी भी वही इलाज करा सकता है, वही डॉक्टर से मिल सकता है जो कोई सलमान खान मिल रहा है, या कोई अमिताभ बच्चन मिल रहा है, या कोई मिनिस्टर मिल रहा है। तो ये समझ लो कि आपको वो फैसिलिटी घर में बैठ के अवेलेबल हो रही है, और उनका हक बनता है कि कभी ह्यूमैनिटी के लिए। और ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ सब डॉक्टर्स हैं, हमेशा रेडी हैं, आगे से आगे। आज भी दो डॉक्टर्स हैं, तो आप समझो कि ये ये लोग तैयार नहीं होते तो हम लोग प्रोग्राम भी नहीं चला पाते। तो ये लोगों ने पूरा टाइम दिया, एफर्ट दिया और अपनी एक्सपर्ट गाइडेंस दी, तो इसका डेफिनेटली बेनिफिट तो मिलेगा। और लोकल डॉक्टर्स ऐसा नहीं है कि खराब है, पर फर्क है कि लोकल डॉक्टर्स, लॉस्ट हिम, पर फिर भी लोकल डॉक्टर्स अच्छे हैं, पर एक्सपर्ट गाइडेंस होती है, हर जगह एक एक्सपर्टीज की वैल्यू होती है। और तो दीपक जी मुझे सुमित है आप ना आगे। निकलना पड़ेगा, सो आई थिंक आई हाँ कैन। पूजा, आप आई विल गिव इट टू यू फॉर 2 minutes एंड यू कैन देन आई अंडरस्टैंड। तो ये कहना चाहूंगी कि ये हमारे लिए बहुत ही फुलफिलिंग और इतना सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस रहा है कि हम यहाँ रह के हमारे इंडिया के लिए हेल्थ केयर, इंडियन हेल्थ केयर में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, और वो भी ऐसे टाइम पे जब हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। और मैं दीपक जी से बात कर रही थी कि फ्यूचर में हमें भी ये कंटिन्यू करना है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ है तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और बस अब कैसे करना है, बिकॉज अब कोविड कम हो रहा है, तो कोई और टॉपिक्स आपके भी कोई रिकमेंडेशंस हो तो हमें बताना, तो हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम डॉक्टर्स को ये प्लेटफॉर्म पे ला सके। और कभी कभी इवन स्पेशलिस्ट की जरूरत हो, स्पेशल टॉपिक्स पे करना हो तो भी हम कर पाएंगे। तो ये हम कंटिन्यू करेंगे फॉर श्योर, जब इतना डिफरेंस we are able to make this difference, right? तो हम कंटिन्यू करेंगे ये इनिशिएटिव जो शुरू किया है। Yeah, but I think I can take a one question, Deepak ji, and then I'll have to leave. I'll leave it to Pavani. श्योर। सो राजेश, आपको कुछ पूछना था? हाँ जी। गुड इवनिंग दीपक सर एंड पूजा मैडम। एक्चुअली मेरा ही मतलब थोड़ा फीवर हो गया है आज। मैं कुछ कर भी नहीं पाया आज, कुछ सपोर्ट भी नहीं हो पाया। फीवर हो गया, उसके बाद दो बार वोमिटिंग भी हो गया 2 बार। तो मैंने टेस्ट के लिए बुलाया था, तो घर पे आके लोग सैंपल ले गए हैं, बट आया नहीं, पता नहीं क्या फीवर कोरोना है क्या है। क्या कुछ मेडिसिन ट्रीट कर सकते हैं पूजा मैडम? तो हमें पता ही नहीं है, राइट? नहीं, लास्ट नाइट से थोड़ा फीवर हुआ था, आज दिन भर फीवर रहा, नॉर्मल फीवर, और 2 बार वोमिटिंग हो गया है। वोमिटिंग हुआ 2 बार, और उसके बाद फिर नॉर्मल ही कुछ फीवर अभी भी फील हो रहा फीवर। प्लीज बाकी लोग म्यूट कर लें अपने आप को, कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है। फीवर कितना हाई हुआ? एक्चुअल तो मैं जब कुछ मेजर तो नहीं किया, बट 99 और 100 के अप्रोक्सीमेट होगा मैडम, क्या कि फीवर फील होता अभी भी, फीवर है। और कोई सिम्टम्स है? 2 बार वॉमिटिंग हुई, उसके अलावा कोई सिम्टम्स है? नहीं मैडम, और तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। और आज ही हुआ, राइट? वॉमिटिंग तो आज ही हुई, उसके पहले नहीं हुई थी, आज ही 2 बार हुई जी, और फीवर लास्ट नाइट से फील कर रहा हूँ। कोई दुख रहा है, सर्दी खांसी और कोई सिम्टम्स?
नहीं मैडम, ऐसा कुछ और नहीं कुछ। तो देखो, सबसे पहले तो फीवर भी नहीं है, बिकॉज अगर 9900 हो रहा है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि 100.5 से ज्यादा होता है तब रियल फीवर माना जाता है। ठीक है, बट कोविड में फिर भी चलो हो सकता है लो ग्रेड फीवर, वो एक पॉसिबिलिटी है, तो वो तो आपने ऑलरेडी टेस्ट करवा लिया है, तो जब आएगा तो पता चल जाएगा कोविड है कि नहीं। और ये वॉमिटिंग जो हुई है, कभी कभी हो सकता है कि अगर कुछ खाने में आ जाता है, और कभी कभी हम उसको बोलते हैं गैस्ट्राइटिस, उसकी वजह से भी वॉमिटिंग हो सकती है। तो अगर इसके आगे एक दिन के बाद वापस वॉमिटिंग नहीं हो रही, तो फिर कोई कुछ आगे करने की जरूरत नहीं है। और फीवर का भी उसके साथ आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, तो उसके लिए भी अभी कुछ करने की जरूरत नहीं। बस एक चीज हमें वरी करनी है, वो है कोविड। अगर नेगेटिव आ जाए तो ठीक है, बट अगर नेगेटिव नहीं आता, पॉजिटिव भी आता है, तो बस आइसोलेट करना जरूरी है, जैसे हमने पहले बोला। बट उसके अलावा पैरासिटामोल के अलावा कुछ जरूरत नहीं है। तो अभी फिलहाल के लिए पैरासीटामोल ले लें क्या मैडम? हाँ, अगर बुखार जैसा लगता है तो बस एक पैरासिटामोल ले लीजिए, बाकी कोई दवाइयों की जरूरत नहीं है। और कोविड टेस्ट का वेट कीजिए, राइट। एक बार पॉजिटिव आ जाता है तो फिर आइसोलेशन करने की जरूरत है। अगर पॉजिटिव नहीं आता तो कल देखो कैसा है, अगर ठीक है तो फिर और कुछ करवाने की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच मैडम। ठीक है दीपक जी, आई एम सॉरी बट हाँ, तो I will, but thank you once again and thank you very much for all the doing everything with us. You have been very helpful. I mean, I really want to thank you कि कई बार होता है कि I could not send the link और आप रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, सुबह 6 बजे. This is amazing. You have been very on the top. I really admire you कि ये चीजें जो है ना, it's a joint efforts. मैं भी कई बार tired हो जाता हूँ, कई बार literally I just but since you're on the top and you get letting everything done, it's really good. Acha, it's a joint effort, team effort, or I think we are making a difference in the community there. We are making a difference. कभी कुछ लोग कम होते हैं, कुछ ज्यादा होते हैं, पर मैं देख रहा हूँ रेगुलर जो ज्वाइन हुए हैं उन लोगों ने कितना, अगर 30-35 लोगों ने आगे जाके कितने 300, 400, 500 लोगों को डिफरेंस पैदा किया है, ये बहुत बड़ी चीज है। काफी मीडिया पर धीरे धीरे जब एक प्रोग्राम कंटिन्यू रहता है, एक चैनल रहता है कंटिन्यू, तो फिर लोगों को एक मालूम पड़ जाता है प्लेटफॉर्म है। और ये जैसे टीवी में सीरियल आता है तो वो लोग बाग ट्रैफिक बंद हो जाता है और सीरियल देखने के लिए रुक जाते हैं। तो सेम चीज मेरे ख्याल से हम लोग जब धीरे धीरे, और ये पब्लिक तक अवेयरनेस पहुंचेगी कि 35 दिन से चल रहा है, 40 दिन से चल रहा है, 50 दिन से, लोग बाग आगे जुड़ते जाएंगे और उनको बेनिफिट होता जाएगा। आप सुमित जी जैसे बहुत सारे लोग जुड़ते जाएंगे और उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा लोगों को। तो पूजा जी, ओवर टू यू। सो आई नो यू हैव टू लीव, तो प्लीज। थैंक यू सो मच दीपक जी, इट्स अ टीम एफर्ट लाइक यू सेड। तो ठीक है, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू। ऑलराइट, हैव अ नाइस डे। तो हमारे साथ अब डॉक्टर पवनी हैं। थैंक यू पूजा। डॉक्टर पवनी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज। थैंक यू मैम। तो पवनी जी वाज वेरी गुड। हम लोग लास्ट टाइम साथ में थे एंड शी वाज वेरी हेल्पफुल एंड काफी उन्होंने। तो सुमित, जो आपने बताया, और आप अनम्यूट कर सकते हैं सुमित अपने आप को, तो आपने बताया, बहुत अच्छी बात बोली कि मैं इसलिए कई बार क्या होता है कि ट्रीटमेंट से ज्यादा, क्योंकि आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हो वो एक डॉक्टर यहाँ बैठ के आपको गाइड कर रहा है, आप आगे जाके फिर 100 जनों को, 200 जनों को ट्रीटमेंट कर रहे हो। यूट्यूब वीडियोस के जरिए ये ट्रीटमेंट हो रहा है, लोग फॉलो अप कर रहे हैं, लोग उसको गाइड ले रहे हैं। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम लोग एक कम्युनिटी में, सोसाइटी में कहीं ना कहीं डिफरेंस पैदा कर रहे हैं। उस डिफरेंस को, जब वो डिफरेंस कंटिन्यू प्रोग्रेस होता रहता है और लोगों को जब एहसास होता है, ये आपको एहसास दिलाना है कि एक फैसिलिटी जो किसी फिल्म, एक करोड़पति अरबपति आदमी के लिए है और एक फिल्म स्टार के लिए, उसके लिए वो फैसिलिटी तुम्हारे घर पे है आज, उस फैसिलिटी का जितना इस्तेमाल करना है कर सकते हो। वही चीज एक अपने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। सर पता नहीं, आप बोलते बोलते जो बोल गए सर, वही तो हमारे संविधान में लिखा हुआ है। एक्चुअली रियल सोशलिज्म तो यही है कि जो बड़े बड़े लोगों को मिल रहा है वही छोटे छोटे लोगों को मिले। दीनदयाल उपाध्याय जी का यही अंत्योदय भी तो यही है जिसको मोदी जी कर रहे हैं कि अंत का उदय हो, और वही तो आप भी कर रहे हो। तो यही तो आप कर रहे हो, पूरी तरह संवैधानिक काम कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशनल काम हो रहा है। आप पूरी तरीके से भारत से दूर रह के भी भारत के संविधान को आप मान रहे हैं। यही तो हमारा संविधान है, यही तो हमारी संस्कृति है कि वो चीज जो बड़ों को मिल रही है वही चीज उनको भी मिल रही है जो उस लायक अपने आप को नहीं समझते। या सर हमारे सोसाइटी में, हमारे कंट्री में
हम चाइना नहीं है, हम रसिया नहीं है, हमने कम्युनिज्म को नहीं अपनाया। लेकिन एक चीज क्या होती है कि बात की खाली कम्युनिज्म की बात नहीं होती है, कहीं भी कोई भी पार्टी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई और भी पार्टी हो, मैं किसी से नजदीक हूँ किसी से दूर हूँ, वो अलग बात है। लेकिन समाज के लिए जो बात है, अंत का उदय हर कोई चाहता है कि लास्ट जो पर्सन है, महात्मा गांधी ने भी ये कहा था कि जो अंतिम व्यक्ति जो पंक्ति में खड़ा है उसके लिए आप क्या कर पा रहे हो वो जानिए। जब सर आप एक बुटबेरिया गांव में जाके लोग आपका देख रहे हैं, जंगलपुर में लोग देख रहे हैं, साहिल शर्मा जी ने उस दिन कहीं और लोगों को ले जाके लाते हार लोहरदगा में कहीं दिखाया, ये बहुत बड़ी बात है सर। यहाँ पे नॉर्मल डेज में मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप लोग बहुत लंबे समय में अमेरिका में रह रहे हैं, तो फिर भी आप लोग इतने जुड़े हुए हैं, आपको याद ही होगा कैसी सिचुएशन है। और दिल्ली मुंबई भी पूरा भारत नहीं है, बहुत सारे ऐसे ऐसे इलाके हैं भारत में जहां पे सर आपको बता दूं कि लोग जानते भी नहीं कि उनको कहाँ जाना है, उनको क्या करना है। कभी पैसे के कारण, कभी रियल एडवाइस के कारण, कहीं सच्ची एडवाइस नहीं मिल पाती, कभी कुछ और नहीं मिल पाता, और अंत में ऐसी स्थिति हो जाती है लोगों की कि लोग मर जाते हैं। मैंने एक बात भी अपनी उठाई थी सर, यहाँ लोग न्यूज़पेपर वगैरह में भी बहुत छपा था वो, कि सबकी जान एक एक समान है, एक कीमती, कहीं शहर वालों की जो जान है वो ज्यादा कीमती है और गांव वालों की जान है वो कम कीमती है। ऐसा नहीं चलना चाहिए, क्योंकि कोई भी फैसिलिटीज आती है वो पहले शहरों में आ जाती है, वहां पे जाके ज्यादा सुविधा आ जाती है। लेकिन जो गाँव में लोग हैं, क्या वो भी तो उतना ही वोटर है, वो भी टैक्स पेयर भी अपने हिसाब से है ही बेचारे। आपका कहना सही है, पर वो सोसाइटी का वो जो डिफरेंस कैपिटलिज्म। हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी? हेलो, वीडियो फ्रीज हो गया। हेलो, आई एम सॉरी हेलो, आई थिंक वी गॉट डिस्कनेक्टेड। लगता है उनका नेटवर्क चला गया। सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था तो शायद, तो आई थिंक, हाँ सॉरी, आई एम बैक अगेन। तो I don't know, maybe I got disconnected. But just to continue, Sumit, just 1 minute and then we'll take the Dr. Pawni best and there. तो जो आप बोल रहे द डिफरेंस जो कैपिटलिज्म का है और जो वो हमेशा रहेगा, ऐसा जो वी आर ट्राइंग आवर एफर्ट्स कि हम लोग कहीं भी आप लोगों को एक कनेक्ट कर सकें, जो अमेरिकन डॉक्टर्स के साथ में जो एक फैसिलिटी अंबानी को या किसी मिनिस्टर को मिलती है, वो फैसिलिटी आपको दे सके, वही हमारा एक ट्राई है। पर उस ट्राई के साथ में हम ये कहेंगे कि भाई ये हमने कोशिश की है, दिस इज गोइंग ऑन फॉरवर्ड। आप लोग जैसे आज इतने जगह जाके पूरे गांव को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आप उनको डॉक्टर से गाइडेंस लेके आगे बता रहे हैं, तो एक फैसिलिटी और एक अमेरिका का डेफिनेटली, क्योंकि ये डॉक्टर्स जो अमेरिका में हैं इनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है, दे आर एक्सपर्ट्स, अपने फील्ड में मास्टर हैं, इन लोगों ने काफी सालों से मेहनत की है, तो इट्स नॉट इजी कि पहले दिन नहीं है कि भाई ये तो आज अमेरिका कोई, अभी हमने बीच में सुना था ऋतिक रोशन यहाँ पे आया था, अपने वो घुटनों में उसने इंजेक्शन लगवाया था, तो वो यहाँ आके लगवाता क्योंकि उनको मालूम है यहाँ पे डॉक्टर्स जो बहुत प्रिसाइज हैं, एक्सपर्ट है। इंडिया के डॉक्टर्स अच्छे हैं पर अमेरिका के डॉक्टर्स एक लेवल अहेड है और वो हमेशा रहेगा वो। तो उस लेवल अहेड को, जो कि एक एक्सपर्ट गाइडेंस, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मच बेटर है, कई चीजें मच बेटर है, इनके पास पेशेंट्स जो आते हैं वो लिमिटेड आते हैं, तो ये सब चीजें जो कंटिन्यू होती है उस चीज के लिए यहाँ पे उनको कॉन्फिडेंस लेवल रहता है कि हम यहाँ पे, और यहाँ पे जो फॉल्टी रेट है, जैसे आज डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहा है और यहाँ पे फॉल्ट रेट बहुत कम है जो इंडिया में बहुत बड़ा है, तो आदमी आता है कि कहीं भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और वही आज लोगों को मालूम पड़ेगी कि आज एक एक्सपर्ट गाइडेंस मिल रही है। जैसे हमारे डॉक्टर्स ने कई बार हर सेशन में बोला कि ये मेडिसिन आप ले रहे हो, नहीं जरूरत है, आप क्यों ले रहे हो, सब गाइडेंस दिए प्रॉपरली। तो आई थिंक डॉक्टर पवनी विल एग्री विद मी एंड देन आई विल गिव इट टू पवनी जी, आप क्या समझते हैं इस बारे में? तो मैं ये सोचती हूँ कि पवनी जी, आर यू देयर? हाँ हाँ हाँ, हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो, यस मैम, आवाज आ रही है, प्लीज। आ रही है, ओके। यस यस यस। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि
जो सुमित जी ने बोला था वो ठीक, दैट्स ट्रू कि जो सिटीज में मेडिकल ट्रीटमेंट जो मिलता है और जो गांव में वो उसका लैक है, वो सही है, वो होता है। लेकिन इक्विटी सबके लिए इक्वल कैसे बनाना है, दैट इज द प्लेस वेयर वी कम इन, कि हम वी कैन गिव आवर एडवाइस, लेकिन जाके जो आप काम कर रहे हो वो आप सुमित जी आपके जैसे जो व्हाट वी एडवाइस यू टेक इट टू द पीपल, राइट? तो वी कैन नॉट डू इट, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। बात रही एक्सपर्ट की, तो इंडिया में भी बहुत लाइक मेरे हस्बैंड का हार्ट अटैक हुआ था, और जैसे इधर होता है वैसे ही उधर भी इंडिया में भी the care was given, like within 1 hour he was stented, everything that needed to be done was done. But वो शहर का बात है, तो लेकिन अगर गांव में प्रिविलेज होते लोगों के लिए इट इज ओनली हाँ, फॉर सर्टेन प्रिविलेज पर्सन। यस, तो मुझे लगता है कि एक्सपर्टीज तो इंडिया में भी है, और इधर अगर मिलियंस ऑफ डॉलर्स के पैसे से जो होता है वो लाखों के रुपए में हो जाता है इंडिया में। तो एक्सपर्टीज है लेकिन इक्विटी नहीं है, सब इक्वल नहीं है, वो दैट हैज टू चेंज। टूरिज्म के लिए तो इधर से उधर भी आते हैं, जिधर इधर पैसे नहीं है, तो मैं जब पहले आई थी पैसे नहीं थे, इधर डेंटिस्ट को दिखा नहीं पाई थी, तो मैं उधर जाके मैंने डेंटल काम करवाया, फिर आई। तो पैसों का जरूरत, पैसों का किस ज्यादा जिनको है वो इधर आते हैं पैसे के लिए, पैसा खर्च करके ठीक करवाने के लिए। हाँ, एडवांसमेंट है क्योंकि पैसा है इधर, तो जल्दी इक्विपमेंट भी ज्यादा मिलता है, इजी है, जिस हॉस्पिटल पे भी जाओ तो जो हाई एंड हॉस्पिटल्स में उधर मिलता है, इधर हर हॉस्पिटल में मिलता है। तो पैसा है तो इक्विपमेंट भी है, लेकिन एक्सपर्टीज जो डॉक्टर्स, डेफिनेटली अमेरिका इज मच मोर एडवांस, या डेफिनेटली एडवांस्ड, लेकिन डॉक्टर्स के एक्सपर्टीज जो है वो इंडिया में भी, इफ वी कैन मेक इट इक्विटेबल, वी कैन हैव अ equitable society, like आप बोल रहे थे सोशलिज्म या डेमोक्रेसी फॉर द पीपल बाय द पीपल। तो हाँ, तो विल टेक sorry, साहिल शर्मा। साहिल, आपका क्वेश्चन था, यू वांट टू आस्क समथिंग, एंड देन हर्ष राव, एंड वी हैव मोर पीपल। साहिल, कैन यू म्यूट योरसेल्फ प्लीज? जय हिंद। जय हिंद सर, आज मैं झारखंड से नहीं, एक केस है उत्तराखंड ऋषिकेश से सर। एक मेरी महिला मित्र हैं फेसबुक पे, उन्होंने आज एक पोस्ट डाला था एक थर्मोमीटर का, उसमें वो रीडिंग दिखा रहा था 101.6, और उन्हें कोविड उन्हें हुआ था, और लगता है वो रिकवर कर गई हैं कोविड से, और कोविड होने के 15 दिन आई थिंक हो चुका है उन्हें। लेकिन उनका कहना है कि उनका फीवर सर डाउन नहीं हो रहा है। मैम, उनका फीवर 101 आसपास रहता है कंटिन्यूसली। एक मिनट रोकना चाहूंगा। 15 डेज हो चुके हैं उन्हें कोविड से रिकवर होके। हेलो दीपक सर, ये प्रॉब्लम मेरी सिस्टर है, हाँ राहुल बोलिए, क्या है आप? ये प्रॉब्लम मेरी सिस्टर है, उनके साथ भी है। अच्छा। उनको भी पोस्ट कोविड है, और उनका फीवर बहुत ज्यादा हाई रह रहा है, उनको डाउन हो नहीं रहा है वो भी। तो और कोई सिम्टम्स हैं? नो मैम, केवल फीवर। आप साहिल जी आप पहले बोल दीजिए, फिर राहुल जी आप बोल। हाँ, साहिल पहले बोलिए, फिर देन विल कंटिन्यू विद द खांसी सर्दी वगैरह ऐसा कुछ है नहीं। जो भी शुरुआती जो सिम्टम्स होते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन उनको फीवर ज्यादा है। मैंने उन्हें सजेस्ट किया था ज्वाइन करने के लिए, आई थिंक वो शायद ज्वाइन नहीं कर पाई हैं। हाँ। तो मैंने सोचा कि मैं ही उनका क्वेश्चन ले लूं। ठीक, तो उनको क्या सजेशन देना ठीक रहेगा? तो फीवर है लेकिन और कोई सिम्टम्स नहीं है, वॉमिटिंग नहीं है, डायरिया कुछ नहीं है, और कोई सिम्टम्स नहीं है? जी नहीं। ओके, तो यूजुअली कोविड में 14-15 डेज का फीवर होता है, बहुत रेयरली ज्यादा फीवर भी हो सकता है, ज्यादा दिन तक फीवर्स भी रह सकते हैं। लेकिन मेरा ये है कि इंडिया है तो अदर इन्फेक्शंस जो पहले हम ऐसे इतने दिन फीवर आता है तो हम सोचते थे मलेरिया है, टाइफाइड है, अभी आजकल हम वो भूल के सब कोविड के पीछे हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो ज्यादा चल रहा है। लेकिन अगर 15 दिन के बाद भी अगर फीवर आ रहा है तो मेरा सजेशन ये होगा कि अदर इन्फेक्शंस के लिए एक बार चेक करवा लें।
क्योंकि टाइफाइड भी बहुत चल रहा है उन्होंने आजकल। टाइफाइड के लिए मैम शायद उन्होंने टेस्ट कराया था, आई थिंक उन्होंने हाँ, लिखा है कि टाइफाइड भी नहीं है मुझे, ऐसा नहीं है, ओके, मलेरिया या टाइफाइड मुझे नहीं है। कुछ नहीं है तो थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, और कोई सिम्टम्स नहीं है, लाइक वीकनेस नहीं है, टायर्डनेस नहीं है, ब्रीदिंग की कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। अगर अगर उनको ये लग रहा है कि कुछ और चल रहा है, कि सिम्टम्स के हिसाब से और कुछ चल रहा है, तो उसको दिखाना पड़ेगा फिर। बिकॉज फीवर के लिए तो बहुत सारे डिजीजेस, इन्फेक्शंस की वजह से फीवर हो सकता है, और वायरल फीवर के बाद भी थोड़े बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, बहुत कम लोगों में होता है, बट वो भी हो सकता है। तो सिम्टम्स नहीं है तो कुछ घबराने मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं है। रिकमेंड करेंगे डॉक्टर आप इनके लिए? कुछ कुछ वही पैरासिटामोल खाली लेने का बस, Do you क्योंकि recommend any medicines for him? नहीं, एंटीबायोटिक्स तो विदाउट सिम्टम्स नहीं रेकमेंड कर सकते हैं। खांसी नहीं है, कुछ और नहीं है, तो एंटीबायोटिक्स तो नहीं रेकमेंड कर सकते, लेकिन बस पैरासिटामोल लेने का रेकमेंड कर सकते हैं। अगर उन्हें सिम्टम्स कुछ है पता चल जाता तो। जी, उन्हें मैम ऐसे बात तो उन्होंने बहुत डिटेल्स में, मैंने उन्हें मैसेंजर पे मैसेज किया था जब मैंने वो पोस्ट देखा, फेसबुक पोस्ट, तो हाँ, उन्होंने कुछ हिंट किया कि मुझे और भी कुछ है, बट वो लास्ट हाँ, लास्ट में बोली कि क्या उस जो कार्य प्रोग्राम आप लोग चल रहा है उसमें कोई कैंसर पेशेंट का भी सजेशन है? तो मैंने बोला जी हाँ, आप अगर चाहेंगे तो एक्सपर्ट्स हैं वहां पे, बट आपको रिपोर्ट्स भेजनी होंगी वहां मेल। हाँ, हाँ, हाँ। तो उसके बाद अभी अगर तक कांटेक्ट नहीं हुआ है मैम, लेकिन मैं कोशिश करूंगा उनसे फिर से हाँ, दोबारा कांटेक्ट करने साहिल, का। आप उनको कल इनवाइट कर सकते हैं और उनका ये हाँ, रिपोर्ट वगैरह आप है ना ईमेल पे हमारे को भिजवा सकते हैं, info@nrifederation.com। और जी अपने हमने डॉक्टर्स के भी ईमेल शेयर किए हैं हमने, तो डायरेक्टली डॉक्टर्स को भी आप रिपोर्ट भिजवा सकते हैं, तो आपको राइट अवे गाइडेंस मिल जाएंगे डॉक्टर्स के साथ में। तो बिना रिपोर्ट के वो ज्यादा, बिना एग्जामिनेशन रिपोर्ट के डॉक्टर ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे, पर फिर भी वो और एक खुद चीज होंगी मैं तो ज्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे। कई बोलना बार चाहूंगा कैंसर वगैरह सर। होता है, लोग बात बताने से हाँ, कतराते हैं, बताते नहीं है। हाँ, तो उसकी वजह से भी फीवर हो सकता है। कैंसर कैन गिव फीवर, बहुत दिन तक ट्रीटमेंट होने तक फीवर आ सकता है। जी मैम। और सर एक एक बात बोलूंगा मैं सर, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर मेरे साथ कोई और भी बहुत लोग हैं जुड़े हुए, वो काम कर रहे होंगे, तो उनको अगर हेल्पिंग हैंड चाहिए तो सर एनजीओज होते हैं बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जैसे झारखंड में भी है। तो वहाँ जो महिलाओं की एक टीम होती है सर हर गांव गांव में, अगर उनसे हम लोग कांटेक्ट कर ले तो वो अगर गांव के मुद्दों को बहुत अच्छे से उठा सकती है सर। मैंने आज किया है बात उन टीम से, पूरी टीम का आज उनका एक कोई बैठक था, तो मैंने बात किया था उन लोगों से। हाँ, तो आप बात इसको हम लोग साहिल, जैसा हमने डिस्कस किया है कि हम लोग इसको प्रोग्राम को कंटिन्यू रखेंगे, और क्योंकि आप लोगों ने सबने बहुत मेहनत की है और आप लोगों ने काफी, देखो आप एक जना कितने पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है, हजारों पेशेंट्स को आप लोगों ने एक एक जनों ने ट्रीट किया है, और आपने गांव गांव जाके सब अवेयरनेस फैलाई है, लोगों को समझाया है, लोगों को गाइडेंस दिए, डॉक्टर से 1-1 बात कराई है, काफी डिफरेंस पैदा किया है। और इस डिफरेंस को हम कंटिन्यू रखेंगे। कोविड ठीक है, धीरे धीरे कम हो जाएगा, पर बाकी चीजों में हम एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ में डॉक्टर्स रहेंगे हमारे साथ में, और कभी कैंसर के, कभी ब्रेस्ट कैंसर के, कभी दूसरी चीज के, कभी न्यूरो फिजिशियन, और ये फिर चाइल्ड फिजिशियन, पीडियाट्रिशियंस, ये सब हम धीरे धीरे डॉक्टर्स का पैनल है तो इनको कंटिन्यू करेंगे। और हम आपको पहले ही वेबसाइट पे सबको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, तो लोग बाग ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने सोशल नेटवर्क है, अच्छा उसके साथ में हम जनरल फिजिशियन हमेशा साथ में रखेंगे, तो कोई भी जनरल गाइडेंस है और उसके अलावा कोई स्पेशलिस्ट रिपोर्ट है तो आप ईमेल कर दीजिए। यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर पवनी जी, डॉक्टर मनदीप जी, डॉक्टर पूजा, ये लोग, इनका पूरा पैनल है, इनके पूरा ग्रुप है, तो ये अपने लोग आपस में डॉक्टर्स के साथ में आपकी रिपोर्ट्स को डिस्कस करके उस स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को से आपको गाइडेंस, हेल्प, पूरा प्रोसीजर बता सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये कैंसर एक्सपर्ट नहीं है तो आपको कैंसर का इलाज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी इनका पूरा नेटवर्क है और ये यहाँ पे
और इंडिया के लिए ये जो अब हमने मोटिव किया है कि विदाउट फी विदाउट एनीथिंग, तो ये सब में हर डॉक्टर हेल्पफुल है। ये हम लोग नॉन प्रॉफिट से काम कर रहे हैं, इसमें कोई भी चार्ज नहीं किसी को कर रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे सब जने तैयार हैं कि हमें कुछ भी हम करना चाहें इंडिया के लिए हो सकता है तो हम करने को तैयार हैं। जी हाँ, सुमित जी ने तो भी एक बात ये इसके लिए आप कोई भी चीज हो आप रिपोर्ट उनकी शेयर कीजिए और फिर हम आगे कल उनको जो कोशिश करिए। हाँ जी हाँ सर। हाँ बोलिए। थैंक यू। मैंने सुमित जी की बात सुनी, उनका कहना बिल्कुल सही है सर, उनका कहना बहुत सही है सर। उनका यहाँ पर ग्रामीण जो है उन्हें पता ही नहीं रहता है सर, मतलब उन्हें हुआ क्या है एक्चुअली, उन्हें क्या परेशानी है। क्योंकि आज मैंने केस देखा एक सीनियर सिटीजन लेडी का, उनका हाथ सर राइट हैंड रिस्ट के यहाँ उनका फ्रैक्चर है। मैंने उस पे देखा सूजन है, आई थिंक फ्रैक्चर है सर। और मैंने उनसे पूछताछ की जरा, तो उनको पता ही नहीं सर किनके यहाँ मिलना था। उन्होंने वो जाकर 56 किलोमीटर दूर गई और जनरल फिजिशियन के साथ वो मिली। वो ऑर्थो के डॉक्टर के पास गई ही नहीं। उनके पास पैसे भी नहीं है। तो आज उनको मिला है सर 4,000 रुपए। और मैंने उन्हें आज तो लेट हो गया सर, मैंने मगर उन्हें कल अश्योर किया है कि मैं उनका सरकारी स्तर पर उनका इलाज करवा दूंगा। तो कल शायद एम्बुलेंस आएगा और उन्हें ले जाएगा सर। हाँ तो कोई बात नहीं। और अगर वो कुछ हेल्प चाहती है हमारे डॉक्टर्स के साथ में तो वो आ सकते हैं, कभी भी बात कर सकते हैं, यहाँ से गाइडेंस मिल सकती है। जी सर। और जैसा आपने देखा हमारे साथ कई लोकल डॉक्टर्स भी पिछले काफी सेशंस में जुड़ रहे हैं, तो उन्होंने भी पर्सनली 1-to-1 हेल्प की है। तो विल ट्राई टू डू इट। प्रियंका आपका कुछ क्वेश्चन था, हर्ष राव आपका कुछ क्वेश्चन था। गुड इवनिंग सर। एक मिनट प्रियंका, विल टेक हर्ष एंड देन विल टेक यू। हर्ष आप। ओके फाइन। जी नमस्ते सर। नमस्ते। मैं अजमेर राजस्थान से हूँ और मैं एनजीओ चलाता हूँ, पहल शिक्षण सेवा संस्थान नाम है। और उसी के द्वारा हम लोगों को जागरूक करते हैं कोविड-19 के लिए भी। और नगर पालिका नगर निगम ये गवर्नमेंट से टेंडर भी लेते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे कुछ टीम मेंबर वगैरह हैं, उनके पास थोड़ा मनी वगैरह नहीं होता, तो पैसों की थोड़ी हो जाती है हेल्प उनकी। हम गांव जाते हैं, गांव जाके हमने कई बार ये नोटिस किया है कि लोगों को पता तो है कि कोरोना कैसे फैलता है, लेकिन उन गाइडलाइंस का कोई भी इस्तेमाल, मतलब कोई भी प्रयोग करता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास में एक तो टाइम होता नहीं है, क्योंकि उनके घर चलाना है, खर्चा पानी, काम काज के लिए कई लोग खेत में भी जाते हैं। और कई लोगों को पता है कि ये सामान लेने से, छूने से लोगों को कोरोना होगा, लेकिन जिन लोगों को नीड होती है सामान लेने की, जैसे कि फ्रूट्स वगैरह लेने जाते हैं, सब्जियां लेने जाते हैं, तो उनमें भी कोरोना के लक्षण। हमारे पास में एक जने हैं, वो मैंगो लेके आए थे, मतलब 4 दिन पहले की बात है। वैसे तो क्वारंटाइन थे वो, मतलब पूरा एक घर क्वारंटाइन था पास में, मैंगो, लेकिन उन्हीं लोगों ने, पड़ोसी ने उनको दिया। तो उन्होंने सोचा ठीक है खा लेते हैं, मैंगो से क्या होगा। लेकिन एक छोटी छोटी बातें होती हैं, उनसे भी कोरोना से, और उनकी डेथ भी हो गई, परसों डेथ हो गई उनकी। तो मेरा आपसे सर ये सवाल है, मैंगो लेने से उनको फैमिली में कोरोना हो गया, उनसे डेथ हो गई। और मेरा आपसे सर मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि सर अगर लोगों को, पब्लिक को हम ये बताते हैं कि कोरोना गाइडलाइंस वगैरह कैसे क्या करनी चाहिए, और डॉक्टर्स भी बताते हैं कि मेडिसिन वगैरह किस तरीके से लेनी चाहिए, लेकिन मेडिसिन तो लेते हैं इंसान, लेकिन उसके अकॉर्डिंग भी, उसके बाद में भी कई लोगों को क्या होता है कि हेल्थ के अंदर, जैसे मेरे पिताजी अभी कोरोना हो गया था, उनको लगभग 20 दिन हो गए, अभी ठीक है, दवाई वगैरह भी ली थी, लेकिन उनका फर्स्ट डोज भी लग गया, सेकेंड डोज भी लग गया। तो सेकेंड डोज लगने के बाद में अब मुझे ऐसा कई बार मैंने नोटिस किया है कि उनके बॉडी में कमजोरी हो रही है, वो पतले होते जा रहे हैं। और गांव में भी कई लोग हैं, वो जो कोरोना हो गया, कोरोना से ठीक हो गए, लेकिन उनकी बॉडी बहुत धीरे धीरे ऐसा लगता है कि बिल्कुल कम होती जा रही है, और बॉडी एनर्जी बिल्कुल नहीं रहती उनकी। तो इसका क्या कोरोना से ही लेना देना है या कोई और बीमारी वगैरह से हो सकता है? तो कई लोग पूछते हैं मुझसे। डॉक्टर पौनी आपको एक्सप्लेन। हाँ, तो कोरोना के बाद रिकवरी का टाइम बहुत लग रहा है, वो तो हमने देखा है, क्योंकि
वो जब डिजीज आती है, कोरोना आती है, तो भी बहुत दिन तक वो यू फील वेरी सिक, राइट। 2 हफ्ते तक तो ऐसे ही सिक होते हैं, तो डिकंडीशनिंग बहुत होती है, और उसके बाद भी जो लंग्स का रिकवरी टाइम है वो बहुत टाइम लगता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है अच्छा प्रोटीन वाला खाना खाने का, और एक्सरसाइज, यू हैव टू कंटिन्यू एक्सरसाइज। थोड़ा एक्सरसाइज मतलब हल्का सा वॉकिंग, या जैसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा वॉकिंग, ऐसा करने से रिकवरी का टाइम थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन इसके अलावा कोई कैंसर या मेडिसिन अनफॉर्चुनेटली नहीं है इसके लिए। और जो फैलने का बात हुई, तो आज अभी बोलते हैं सीडीसी का रिकमेंडेशन है कि टच से तो ज्यादा नहीं होता है, एयर से ज्यादा होता है। तो मास्क पहनिए, और अगर कुछ बाहर जाते हो तो आपके हाथ कुछ टच करता है तो फेस के ऊपर मत रखो, और यू कैन गो आउट। आई थिंक रीसाउंड आ रहा है, सॉरी। मेरा एक और, मैं इसी पे बताता हूँ मैडम कि पहले गाइडलाइंस शुरू में मैंने काफी सुना था कि कुछ खाने से कोरोना नहीं होता है। जैसे कि कई लोग पहले नॉनवेज वगैरह खाते थे, तो नॉनवेज ये सोचते थे कि नॉनवेज खाने से कोरोना होगा। फिर बाद हाँ, में नहीं फिर होता बाद है। हाँ, तो अगर हम कुछ भी बॉईल करके हीट से वायरस या बैक्टीरिया मर जाता है, तो उससे स्प्रेड नहीं होता है। जब अगर प्रॉपरली गरम करो और प्रॉपरली बॉईल करके खाओ तो नहीं होता है। हाँ, उसी के बाद में फिर मैं कई 3-4 केस मेरे पास में आए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मैंगो जो उन्होंने खाया था उससे ही डेथ हुई। और एक गांव में अभी हम रानी है, एक हितेश प्रसाद जी है, उन्होंने ही मुझे बताया है, वो लाइन पे भी होंगे शायद, उन्होंने ही आपसे जुड़ने के लिए कहा है, और मैं पहली बार आज जुड़ा हूँ आपसे। एक गांव में क्या हुआ था कि कई बार अपन अवेयरनेस करने जाते हैं, लेकिन गांव के लोग आप जितना समझा सकते हो उनको बहुत कम होता है, क्योंकि वो समझने की कोशिश कर भी नहीं सकते। मैं आपको बताता हूँ कि पिछले महीने 1-1.5 महीने पहले हमने एक रानी गांव में प्रोग्राम किया था। तो वहाँ पे हम लोगों को पैम्पलेट्स बांट रहे थे, नुक्कड़ नाटक के द्वारा प्रोग्राम करते हैं, नाटक वगैरह करके हम बताते हैं, इमेजिंग वगैरह करके कि कहानी बना के, एक ताकि उनके दिमाग में बैठे कि कोरोना हमको कैसे हो सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी कई लोगों को पैम्पलेट बांटते हुए हम वो कुछ 2-4 क्वेश्चन करे उन्होंने, जो मेडिकल के लाइन के थे और हमको नहीं आते थे। कि जैसे कि ये दवाई कौन सी लेनी चाहिए, ये दवाई एक्सपायरी डेट कैसे मानते हैं वगैरह, कुछ ऐसा था। वो लगभग ड्रिंक करे हुए थे लड़के 3-4। तो हम क्वेश्चन नहीं दे पाए। उनको बोला हमने कि स्वास्थ्य केंद्र चले जाओ, तो उन्होंने बोला कि आप क्या करने आए हो यहाँ। तो हम उन 4-5 जनों ने मिल के घेर के हमारी टीम को इतना बुरा मारा कि पुलिस आ गई थी। फिर भी हमने लोगों को समझाया, उनको लेके गए, जिनके चोटें आ गई थी वो हॉस्पिटल लेके गए थे। और हॉस्पिटल में मैंने देखा कि कोविड वार्ड जैसे बना रखा है, लेकिन उसके अंदर कई लोग बाहर मर जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल नहीं आते, हॉस्पिटल आने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वो सोचते कि हॉस्पिटल में ज्यादा फैला हुआ है, और शहर में भी, सिटी में भी है। तो उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा कैसे डॉक्टर के पास पहुंचाया जाए कि ताकि उनको दिमाग में ये रहे कि हमें ये मेडिसिन लेनी चाहिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। मेरे भी बहुत सारे फैमिली मेंबर्स इंडिया में हैं, वो भी ऐसे ही डरते हैं, वैक्सीन से डरते हैं और हॉस्पिटल जाने के लिए डरते हैं। उनको लगता है कि अगर हॉस्पिटल जाने तक आ गया तो फिर बचने की चांसेस कम है, ये सब ऐसे मानने का है उनका। तो उनको भी बताना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि देखिए घर से भी इलाज कर सकते हैं, सबको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। जब हॉस्पिटल ज्यादा लोग जाते हैं तो क्या होता है कि वो प्रायोरिटी जो ट्रियाज करना पड़ता है, जिनको अंदर लेना है और जिनको घर से ट्रीट करना है, उसका ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। तो जिनका ऑक्सीजन नंबर्स ठीक है, जिनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग की कुछ ट्रबल नहीं है, उनको घर से ही ट्रीट करना अच्छी बात है। क्योंकि अगर आपको कोरोना ना भी हो, उधर जा रहे हो, फैमिली आपके लिए खाना लेने के लिए या कुछ हेल्प करने के लिए आ रही है, जा रही है, तो उनको भी आप एक्सपोज कर रहे हो हॉस्पिटल के।
इफ यू डोंट नीड इट। लेकिन जिनको जस्ट जरूरत, वन सेकेंड पवनी जी, वन सेकेंड, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक जैसे हर्ष ने बोला कि, और ये रिकॉर्डिंग्स बाद में लोगों तक पहुंचेगी, तो मैं इसलिए इसको एलिब्रेट करना चाहते हैं कि जैसा एक मैंगो लेने से एक फैमिली, एक ने दूसरे को मैंगो दिया, एक ने अच्छा किया, वो मैंगो लेने से किसी के घर में कोरोना आ गया और उसमें जान चली गई, या वो प्रिकॉशन नहीं रखा, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये अभी जैसे मनदीप जी ने भी कल बताया था कि कोरोना की थर्ड वेव आ सकती है, और अभी अगले 2 महीने तक प्रिकॉशन रखना जब तक बहुत ज्यादा जरूरी है, जब तक 70% लोगों को वैक्सीन नहीं आ जाती। और इंडिया में 70% वैक्सीन आने में कम से कम अभी 6 महीने बाकी हैं। आप 6 महीने में भी 70% को वैक्सीन नहीं आ पाएगी, क्योंकि वैक्सीन मैन्युफैक्चर इतना नहीं कर पाएंगे, इतनी मेडिसिन डोजेज नहीं है इनके पास में। तो उस सेकेंड डोजेज में जैसे 3 से 4 महीने लग रहे हैं, तो ये जरूरी है कि अवेयरनेस रहे, अगले 3 से 4 महीने तक अवेयरनेस रह के। हम लोग ने भी एक वीडियो शूट करने का डिसाइड किया है, हम लोग आपको 2-3 दिन में वीडियो शूट करके भेज देंगे वैक्सीन के बारे में, जहाँ पे 20 डॉक्टर से इन्वॉल्व होंगे और अमेरिका से, और वैक्सीन कैसे लोगों को लेनी है। अभी भी कल बता रहे थे कि 100 जनों में से 33 लोगों ने वैक्सीन लिया, बाकी लोग ले नहीं रहे वैक्सीन। तो पहला चीज तो वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। सेकंड चीज कि कोविड से अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जैसे एक मैंगो से तो एक बहुत बड़ी बात है, वो जिंदगी भर सोचते रहेंगे कि मैंने मैंगो क्यों लिया। दोनों परिवार, एक सोचेगा मैंने मैंगो क्यों दिया, दूसरा सोचेगा मैंने मैंगो क्यों लिया। अब एक मैंगो से हमें कोविड हो गया, एक आदमी चला गया। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है शायद। और आप लोग जैसा प्रोग्राम करके, और ये मेरे को बताया गया था आपकी वो प्रोग्राम के बारे में कि आप लोग काफी गाँव में घूम घूम के और प्रोग्राम करके और काफी अच्छा काम कर रहे हैं, और काफी आपका बड़ा फॉलोइंग है जिस पे लोग वॉच करते हैं और उसको तो अच्छी बात है, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि भाई किस तरह से अवेयरनेस क्रिएट हो सके और लोगों को हेल्प मिल सके। तो पवनी जी, आप दोबारा पूरा एक बार डिटेल में एक्सप्लेन कर दीजिए, ताकि ये लोगों तक रिकॉर्डिंग्स, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग्स बाद में शेयर होती है सब जगह, तो इट कैन बी रीच टू एवरीबॉडी। हाँ, तो वही स्प्रेड इज मोस्टली एयर की वजह से है, तो मास्क पहनना बहुत 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 जरूरी है। और जब कुछ पकड़ते हो उससे हाथ से तो फैलने का चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप कुछ पकड़ के ऐसे नाक के पास या आंख के पास ना रखें, ऐसा रिकमेंडेशंस है। तो वो भी बहुत केयरफुल रहना चाहिए। हाथ धोना चाहिए बहुत, हर 2 घंटे 3 घंटे हाथ धोते रहिए। और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो हॉस्पिटल जाने की बात हुई, तो मैं जैसे बोल रही थी, सबको जाने की जरूरत नहीं है, सबको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट घर से कर सकते हैं। ऑक्सीजन नंबर्स ठीक हैं, शॉर्ट ब्रीथ करने में ट्रबल नहीं है, तो घर से ट्रीट कर सकते हैं। पैरासीटामोल लेना है और मल्टीविटामिन लेना है। पानी इनफ हाइड्रेट करना है, और घर से यू कैन ट्रीट। हॉस्पिटल जब ज्यादा लोग जाते हैं तो ट्रियाज करने में प्रॉब्लम हो जाती है, और जब आप जाते हो या फैमिली मेंबर्स आपको हेल्प करने के लिए आते जाते हैं, तो स्प्रेड होने की भी चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जिनको चाहना चाहिए उनको ये है कि अगर उनका ब्रीदिंग का बहुत प्रॉब्लम है, या ऑक्सीजन लेवल कम हो रही है, या ऐसे टाइम पे जाना चाहिए, या छाती में मतलब 90 के बिलो 90 या 92 के बिलो जाना चाहिए, क्योंकि 92 तक आ गया तो शायद नेक्स्ट डेज में कम हो सकता है। उनको बस काफी स्टेरॉइड्स देके घर भेज सकते हैं डॉक्टर्स, लेकिन दिखाने से क्या होता है कि एक प्रॉपर मेडिकेशन हो जाता है। सबको स्टेरॉइड्स लेने की जरूरत नहीं है, तो जिनको स्टेरॉइड्स जरूरत है, वो जब 92 तक अगर ऑक्सीजन आ जाता है, तो डॉक्टर कैन प्रिस्क्राइब स्टेरॉइड। अगर एवरीथिंग एल्स इज गुड, तो फिर वो भी स्टेरॉइड आप घर से लेके रेस्ट करके सोशल डिस्टेंसिंग करके घर से ट्रीट कर सकते हो। एक क्वेश्चन जैसा हमने हर्ष देखा पिछले काफी एपिसोड्स में, हमने डॉक्टर्स ने बताया भी था कि जैसे आप लोग हॉस्पिटल्स में जाते हो, इंडिया में क्या हो रहा है कि हॉस्पिटल्स ने एक बिजनेस भी बना लिया है, काफी हॉस्पिटल्स ने उसको बिजनेस बना लिया है
लाखों रुपए के चार्जेस करते हैं, दवाइयां देते हैं। हमारे कई बार बेचारे उन्होंने बोला कि 2 इंजेक्शन का 1.5 लाख रुपए हमारे से ले लिया था, 100, और 1.5 लाख रुपए 2 इंजेक्शन का ले लिया, जो 3,000 का इंजेक्शन कुल होता था, और अवेलेबल नहीं है, और उसके बावजूद में भी जान चली गई। वो इंजेक्शन कोविड में आपको हॉस्पिटल के अंदर जाने नहीं दिया जाता, तो अंदर आने जाने के बाद में उनको दिया या नहीं दिया या क्या हुआ, फैमिली मेंबर्स को बोला पैसा जमा करा दो, उन्होंने पैसा जमा करा दिया, और बाद में वो आदमी आदमी भी नहीं रहा, पैसा भी चला गया, और उनको मालूम नहीं कि क्या इलाज हुआ था, क्योंकि ओवर मेडिकेशन से काफी प्रॉब्लम्स हो रही हैं हॉस्पिटल्स में। दवाइयां दे दे के और मेडिकेशंस में, और वहां टेक केयर नहीं हो पा रही, तो आप अपना घर पे, मेजर पोर्शन लोग अपने घर पे इलाज कर सकते हैं। कोई जब तक आपका ऑक्सीजन लेवल 92 के बिलो नहीं है, तो आपको चिंता करने की, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। 92 भी है तो एक बार टेम्पररी आप अपना इलाज कर सकते हैं, और अगर नहीं समझ आता है तो फिर आप इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में जाके। हाँ जी बोलिए सर। इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि जैसे ऑक्सीमीटर आता है, चलो शहर में तो मिल जाता है, लेकिन गांव वालों को इसकी नॉलेज नहीं रहती कि 92 आ रहा है। कि हम उनको यही बताते हैं कि ज्यादा सांस लेने में तकलीफ हो तो आप वहां जाइए, ठीक है। तो लेकिन कई लोग ये बोलते हैं कि सांस लेने में तकलीफ है, गांव में ये थिंकिंग है कि आपका बीपी हाई हो रहा है, तो वो कुछ नींबू पानी वगैरह इस टाइप का देते हैं, या फिर कोई दवाई ले लेते बीपी की। लेकिन जो उनको लेना चाहिए, उनको पता होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। एक यहाँ पे भी सर एक क्वेश्चन है कि ऑक्सीमीटर के अलावा भी हम कैसे पता लगा सकते हैं कि क्या है? हाँ, तो जब आप वॉक करते हैं, तो अगर जैसे आप पहले वॉक कर रहे थे उतना अगर वॉक नहीं कर पाते हो, 6 मिनट का वॉक करके आपको आराम से वॉक करके भी आपको अगर सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वो इंडिकेशन है कि शायद उनका लंग्स में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। और अगर आपको पहले 2 स्टेयर्स, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स आप चढ़ सकते थे, अभी नहीं चढ़ पा रहे हो, तो वो भी एक इंडिकेशन है। जो पहले जितना भी काम कर पाते थे, अगर उतने उससे हाफ से भी कम अगर आप करने में आपकी सांस फूल जाती है, तो वो इंडिकेशन है कि लंग्स में प्रॉब्लम हो रही है। तो पहले पहले में जब फीवर होती है तभी भी ऐसे ही वीकनेस होती है, तो इमीडिएटली जाने की जरूरत नहीं है। और अगर जाते भी हो तो ऑक्सीजन लेवल्स लेके, मेडिकेशन लेके घर आ सकते हैं, तो जरूरत नहीं है कि एडमिट हो जाए। ये हमारे पहले पिछले सेशंस में भी हमने डिस्कस किया था कि 6 मिनट वॉकिंग एक्सरसाइज है, कि 6 मिनट आप नॉन स्टॉप वॉक करें, और अगर आप 6 मिनट नॉन स्टॉप वॉक कर सकते हैं तो आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक है। या फिर आप एकदम बिना रुके 1 से 100 तक गिनती गिन सकते हैं, तो भी आपका ऑक्सीजन लेवल आप मेजर कर सकते हैं कि वो ठीक है। या फिर जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 2 स्टेप आप चढ़िए, 2 आप फ्लाइट 2 मतलब एक 2 15-20 मिनट या 2 मिनट 3 मिनट कंटिन्यूस वॉक करिए, स्टेयर चढ़े और वापस उतरे, तो वो भी एक उससे आप इंडिकेशन है कि आपका ब्रीदिंग ठीक है। अगर कहीं भी आपको इस पे प्रॉब्लम है, अगर आप कर पाते थे और अभी नहीं कर पा रहे हो, तो दैट इज एन इंडिकेशन। राइट। तो पहले आप कर पाते थे और अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट इज इंडिकेशन कि आपका सांस का लेवल, ऑक्सीजन लेवल कम है, आपका हार्ट को ऑक्सीजन बराबर नहीं मिल पा रहा और आप हांफने लग जाते हो, तो आपको इंडिकेशन है कि आप ऑक्सीजन इमिडिएटली चेक कराएं, और फिर डॉक्टर से कंसल्ट करें या हॉस्पिटलाइज होना पड़े आपको, जो भी। तो ओके, थैंक यू। और रितेश सर। हाँ जी रितेश प्लीज। मैम गुड इवनिंग। हाय, गुड इवनिंग। एक्चुअली एक पेशेंट है जो कोविड से रिकवर हुए हैं 8 मंथ्स पहले। हाँ। लेकिन उनका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि हेमोग्लोबिन का काउंट जो है वो हमेशा हायर रेंज की तरफ रह रहा है। कौन सा काउंट? हेमोग्लोबिन काउंट हीमोग्लोबिन ज्यादा आ रहा है। हाँ, जैसे मैं बता दूं, हाँ। अक्टूबर में जब टेस्ट कराया तो 17.80 था, हम्म। होना चाहिए था 17 तक। उसके बाद मार्च में फिर सेम रीडिंग वो 17.40 था। ओके। और रिसेंटली अभी 6-7 दिनों पहले वो फिर से जंप करके 17.90 पे है।
17.9 हो गया। हाँ। ठीक। तो और उनकी ऑक्सीजन लेवल्स कैसे होते हैं? ऑक्सीजन लेवल 98 99। अभी 98 99 है। हाँ हाँ, उसमें कोई इशू नहीं है। ओके। और अदर वो जो टोटल वाइट काउंट का टोटल है और प्लेटलेट्स हैं, उनका कैसा नंबर होता वो है? सब चीज नॉर्मल है। वो 1.5 लाख के ऊपर रह रहा है प्लेटलेट काउंट हमेशा। ओके। तो उसमें दो तीन बात हो सकती है। तो जब बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो योर बॉडी कॉम्पनसेट करने के लिए ज्यादा रेड सेल्स बना लेती हैं, तो ज्यादा हीमोग्लोबिन बना देती हैं, क्योंकि जो जो कुछ भी ऑक्सीजन है उसको बॉडी पार्ट्स तक लेके जाने के लिए यू नीड हीमोग्लोबिन। तो बॉडी हीमोग्लोबिन ज्यादा बना लेती है। तो ऑक्सीजन लेवल्स कम जिनके होते हैं, जो स्मोक करते हैं, जिनको लंग प्रॉब्लम्स है कुछ और लाइक सीओपीडी, वो सब का जो प्रॉब्लम है, उनका ये कॉम्पनसेशन है बॉडी का कि हाँ अभी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो आई हैव टू हीमोग्लोबिन ज्यादा करें। वो एक हो सकता है। और दूसरा ये है कि कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं बॉडी में, ब्लड बोन मैरो की प्रॉब्लम्स, उससे भी थोड़ा ज्यादा हो सकता है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इमीडिएटली आफ्टर कोविड आप इनको ऐसे हुआ है, तो शायद ऑक्सीजन की लेवल की वजह से हो सकता है। तो आप एक बार दिखा दीजिए कि ऑक्सीजन लेवल्स कैसे हैं, और टाइम के हिसाब से ठीक हो जाना चाहिए अगर ऑक्सीजन लेवल्स फिक्स हो गए क्योंकि हैं। मेरे भी नॉलेज में यही था कि इसका दो चार यही रीजन है, या तो स्मोक करना, या हाँ इरिथ्रोपोइटिन का कोई इशू हो, या फिर कोई हायर एल्टीट्यूड पे रह रहा हो। हाँ हाँ, तो हाँ उनका अल्टीट्यूड का भी हो सकता है। और तो ये भी हो सकता है कि डिहाइड्रेशन की वजह से भी अदर सेल लाइंस अगर ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, हीमोग्लोबिन ज्यादा है, वाइट काउंट ज्यादा है, और प्लेटलेट्स भी ज्यादा है, तो थोड़ा सा हीमो कॉन्सेंट्रेशन भी हो सकता है। थोड़ा ज्यादा पानी मैंने पी के। मैंने यही सजेस्ट किया है कि थोड़ा आप पानी पीजिए, क्योंकि उनकी वाटर इनटेक काफी कम है, और चूंकि ओके नॉर्दर्न इंडिया में अभी गर्मी थोड़ा ज्यादा है तो स्वेटिंग बहुत ज्यादा है। ओके ओके। हाँ हाँ, हाँ तो क्योंकि पहले क्योंकि हाइड्रेशन। उनको हाँ ठीक है, गुड गुड। वही मैंने भी सजेस्ट किया है, लेकिन मैंने आपसे बेटर पूछना सही समझा। नो नो ना, दैट वाज गुड। वो अच्छा एडवाइस था। रितेश, आप मेडिकल स्टूडेंट हैं? हाँ, मैं मेडिकल स्टूडेंट ओके गुड गुड। हमारे साथ काफी मेडिकल स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं, पिछले काफी सेशंस में रेगुलर भी जुड़े हैं। हूँ, क्योंकि इसलिए मैं रेगुलर रहता तो हूँ। ये मुझे काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है। ओके ओके गुड। या थैंक यू। प्रियंका, प्रियंका गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रियंका ने मैम। करके में भेजे थे, हमारे को व्हाट्सएप पे मिले थे, तो प्रियंका प्लीज कर। सर मेरा क्वेश्चन मैंगो वाली बात पे है। जैसे सपोज एक मैंगो एज अ कैरियर था ना, कोविड हो गया दूसरी फैमिली में, उसकी डेथ हो गई, तो हम लोग तो रेगुलर बाजार से सब्जी वगैरह लेते हैं, फ्रूट्स वगैरह लेते हैं। देन हमें तो ये भी नहीं पता होता है कि सामने वाले को कोविड है या नहीं है। उस केस में तो पता था कि उसको कोविड था, तो हम लोग इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन प्रियंका। लेकिन जैसे मैंने बताया था, फोमाइट स्प्रेड बहुत कम है इसमें। फोमाइट मतलब जैसे हमने अगर मुझे कोविड है, मैंने कुछ चीज टच किया और फिर आप वो टच करके आपको आ जाता है, वो थोड़ा कम है इसमें। एयरबॉर्न ज्यादा है, ड्रॉपलेट ज्यादा है, तो मास्क पहनना पहली बात है। और जो अगर आपको डर लग रहा है कि मुझे ये नहीं लगता कि मैंगो से आया है, बिकॉज उसमें जो वायरल लोड होती है बहुत कम होती है, अगर हो भी जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो है बात। लेकिन वॉश कर सकते हो आप, सोप, माइल्ड सोप वाटर से वॉश कर सकते हो। नहीं तो ऐसे ही आप आज लेके आए तो कल तक आप उसको टच ना करें और हाथ धो लें, तो वैसे कर सकते हो। मैम मैं भी बेसिकली हम लोग तो जो नमक का पानी होता है उसमें सब्जियों को थोड़ी देर सोक करने के लिए रख देते हैं, फिर साइड में यूज के लिए रखते हैं। ऐसा अभी हम लोग कर रहे हैं। वैसा भी कर सकते हो, लेकिन वो ये आरएनए वायरस है, तो सॉल्ट वाटर मुझे नहीं पता कि ये आई डोंट थिंक इट विल नहीं इफेक्ट इफेक्ट उतना। करेगा। हाँ,
तो वाटर, सोप वाटर से आप कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि हम जो वो वैसे वाले चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, बट ज्यादा ध्यान इसमें देना कि मास्क पहने, हाथ वॉश करें और प्रॉपरली सोशल डिस्टेंस डिस्टेंस। मेंटेन करें। हाँ हाँ, तो ये भी हो सकता है कि वो जो सब बोल रहे हैं मैंगो से हो गया, क्योंकि उनको लगता है मैंगो देने से हो गया, शायद उन्होंने आपस में एक दूसरे के बहुत नजदीक किया है और हाँ, बहुत, तो उन्होंने ये पर्सनल मास्क। इन्फेक्शन दे दिया हो, पर अब वो हाँ पर्सनली बोल नहीं पा रहे हैं, तो वो हाँ, मैंगो एक एक्सक्यूज हो गया। हो, ट्रू ट्रू। कई और बार ये हो भी, जाता है कि हम लोग आपस में, हाँ बोलिए, सॉरी। कि मैंगो एक एक्सक्यूज हो गया, और मैंगो का वो एक परसेप्शन बन जाता है कि फ्रूट देने से भी वो उनके आसपास जितने नेबरहुड होंगे, पूरा 100-200 जने होंगे, वो लोग सोचेंगे कि यार इसके घर में मैंगो इधर से फ्रूट पास किया, उससे हो गया, तो हम हाँ फ्रूट पास नहीं करें, ये नहीं करें, तो कई रॉन्ग परसेप्शन भी बन जाते हैं। पर वो रॉन्ग परसेप्शन से निकलना जरूरी। कई बार पर्सनली फिजिकली दिया होगा, जैसे हाँ, आप बोल रहे हैं कि अगर फ्रूट से और इससे कम है, तो चांसेस कितने परसेंट कम है, या कितना क्या रहता है कि फ्रूट किसी चीज से पास करने से? तो ये प्रॉब्लम ये है कि हमका ये वायरस भी नया है, 1 साल से लग रहा है हमको कि बहुत टाइम है, लेकिन उतने स्टडीज में 100% वी कैन नॉट रेप्लिकेट। जो लैब में होती है वो रियल लाइफ में नहीं होती है। तो परसेंटेज तो मुझे आई डोंट नो कि इतना परसेंट एक नंबर है उसमें, लेकिन बहुत कम है वैसे मैंने पढ़ा है। तो आई कैन नॉट गिव यू एन एग्जैक्ट नंबर, सॉरी। ओके ओके ओके, प्रियंका सो नेक्स्ट आपको क्या पूछना है? हाँ। सर एक्चुअली हम लोग अभी यहाँ पर 16% है, फिर 16 से ये बात एक फर्दर कांटेक्ट में जाएगी, फिर उसके बाद आगे जाके ना रेप्लिकेट होगी, फिर ये रॉन्ग मैसेज भी जा सकता है। इसको ना यहाँ पर क्लेरिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एंड ये वीडियोस में सर्कुलेट करती हूँ, तो हो सकता है वीडियो के मीडियम से भी जा सके। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रेक्टिफाई दिस। तो और जैसा जैसा प्रियंका, जैसा डॉक्टर पवनी जी बता रहे हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है मास्क और एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, और जैसा अभी एक परसेप्शन, अभी इसी प्रोग्राम में हमारे को 5 मिनट पहले 2 मिनट में हम बात कर रहे थे मैंगो से हो सकता है, पर एक्चुअली जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि मैंगो की जगह इट इज पर्सनल फिजिकल कैरियर ज्यादा है और एयरबोर्न ज्यादा है। तो आप एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, फिजिकल टच में रह रहे हैं, तो उससे ज्यादा चांसेस है होने के कि बिसाइड्स किसी फल फ्रूट किसी को देने से, तो अगर कोई सामान एक दूसरे को देते हैं तो थोड़ा आप उसको वॉश कर लीजिए सोप से, या बाहर रख लीजिए, उससे आप उस वायरस से प्रोटेक्शन रख सकते हैं। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है फिजिकल केयर, तो अगर पर्सनल मिलने की जगह आप किसी को देना है तो उसके घर के बाहर रख दीजिए, और वो 4-5 घंटे बाद में ले लेगा, या जिससे लेना है तो वैसा कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ पर्सनली 1-to-1 मीट करके ही देने की जगह ये काम कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, व्हाट यू वांट टू से ऑन दिस? नहीं, मैं वही, मास्क बहुत इम्पोर्टेंट है, और इवन मास्क विद सोशल डिस्टेंसिंग इज मोर यूजफुल देन जस्ट मास्क अलोन। तो मास्क काफी, या हाँ, सर प्रियंका उसमें नेक्स्ट आप क्या पूछ रहे थे? सर मेरे पास एक मेल पे रिक्वेस्ट आई थी, वेरिकोस वेन ट्रीटमेंट के बारे में वो पर्सन सजेशन मांग रहे थे। तो सर मैं एक्चुअली मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो मुझे इस बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। सॉरी, कौन सा क्वेश्चन, व्हाट वाज द क्वेश्चन क्या था? जस्ट अ मिनट मैम। और कैन यू रिपीट अगेन, प्रियंका? Yeah, So, Priyanka can speak in English, so doctor think Pavni will be more comfortable in English, so you can talk. okay, sir. Let me. हाँ, बोलिए। Varicose, what you said? Varicose veins. हाँ. Varicose vein treatment. He was seeking information regarding varicose vein treatment. तो वो सर्जन ही कर सकते हैं, लेकिन तब तक वो टाइट सॉक्स जो होते हैं, कंप्रेशन सॉक्स वैसे पहनने से थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है। अभी पिक्चर्स नहीं है, या
रिपोर्ट्स नहीं है तो उनके वैसे ही एडवाइस करना तो डिफिकल्ट है मेरे लिए। लेकिन वैरिकोज वेन्स बहुत कॉमन है। ऐसे खड़े होके जो काम करते हैं उनमें बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन जब खड़े होते हो तो वो कंप्रेशन सॉक्स पहनने से यू कैन कीप द हेल्थ ऑफ द लेग्स फॉर नाउ। और एक बार आप सर्जन से दिखा के नेक्स्ट स्टेप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इमरजेंसी नहीं है, अर्जेंट नहीं है, कोविड ठीक होने तक वेट कर सकते हैं। ऐसे मेडिसिन कुछ नहीं है उसके लिए अनफॉर्चुनेटली। वेरिकोस वेन मतलब बेसिकली जो आदमी खड़ा रहता है काफी टाइम, तो वो वेन्स में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाने की वजह से होता है, और उसके लिए आप टाइट सॉक्स पहन सकते हैं। हाँ, टाइट सॉक्स पहन सकते हैं। ब्लड ऐसे पूल हो जाता है लेग्स में, तो जो वेन्स होते हैं वो बड़े बड़े हो जाते हैं ऐसे। उसकी वजह से भी ओवरऑल सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होके कभी कभी अल्सर्स भी हो सकते हैं। इसकी वजह से वो कंप्रेशन स्टॉकिंग पहनने से वो पूल होना कम होता है, और लेग एक्सरसाइजेस करने से भी वो मसल थोड़ा स्ट्रांग होके पूल होना कम होता है। तो सिम्टम रिलीफ हो सकता है, लेकिन अगर ज्यादा है तो मेडिकल ट्रीटमेंट कुछ नहीं है उसको, अनफॉर्चुनेटली सर्जिकल ट्रीटमेंट ही है। मैम आप लोग लेग की बात कर रहे थे, ये प्रियंका, सॉरी यस प्रियंका। Ma'am, he just dropped mail regarding that one, that he was just seeking information that. हाँ, कोई that is, हाँ, thank you. Okay, thank you. Priyanka, you have any more questions? No sir. No sir. सर Okay. सर मेरा क्वेश्चन है सर। दीपक जी सर को प्रणाम। पवनी मैडम को प्रणाम। मैं ये कह रहा था कि मैंगो संबंधित ही है, मेरा प्रश्न भी वहीं पे घूम रहा है कि अपन मार्केट जाते हैं और पैसे एक्सचेंज करते हैं, तो मनी से भी आ सकता है क्या? मतलब मैंने यहाँ काफी सुना है कि और गवर्नमेंट के बीच में गाइडलाइन भी आई थी कि मनी एक्सचेंज करते हैं, वो ग्लोव्स वगैरह कुछ ऐसा कुछ था। तो मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, तो मनी एक्सचेंज में भी कुछ होता है? तो हम मनी जब करते हैं तो मोर इम्पोर्टेंटली हाथ से एक्सचेंज होता है, तो बहुत कम होता है। पहले हाथ से अगर एक्सचेंज करें तो दो आदमी थोड़ा क्लोज भी हो जाते हैं, राइट? तो उसकी वजह से भी यू कैन स्प्रेड मनी। पहले था, इधर भी था, हम बहुत केयरफुल रहते थे, लेकिन ज्यादा केयर लेने से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ये बोलने से कि इसी से हुआ है, वो डिफरेंट बात है। तो आप जितना भी आप केयरफुल रहना चाहते हो रह सकते हो, मनी का भी आप केयरफुल रहो, और जो वेजिटेबल्स ले रहे हो उनका भी आप केयरफुली लो, और जितना भी आप कर सकते हो करो कि उसको टच ना करें। लेकिन उसी से आ रहा है, मतलब वो उसका चांसेस कम है, वैसे मैं बोल रही हूँ। ज्यादा चांसेस एयर से होता है। तो आप पहले मास्क और हैंड वॉश का और सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज्यादा केयर लेने का है। हितेश, इसमें जैसा हमने प्रीवियस सेशंस में सुना, अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जैसे ये ज्यादातर एयरबोर्न है, तो आपका सांस जो है या ड्रॉपलेट्स है जो एयर के थ्रू एक दूसरे को हम एक्सचेंज कर रहे हैं, उसकी वजह से ज्यादा हो रहा है। तो आप 6 फीट की डिस्टेंसिंग बना के रखें। किसी से भी कुछ भी लेना देना है तो 6 फीट की डिस्टेंसिंग पे ही ले दें, और अगर कुछ भी ले रहे हैं तो उस पर स्प्रे कर लें, उसको थोड़ी देर टाइम रहने दे, फिर ले, या सामने वाले को बोल दे कि आपके घर के बाहर रख दे या कहीं भी रख दे, ताकि वो फिर उसको आप बाद में ले सके। तो इस तरह से कुछ डिस्टेंस रख के, और आप ग्लव्स पहन के लें अगर कुछ करना है तो, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप प्रोटेक्शन में रहेंगे ज्यादातर। फिर भी जैसा वो बता रहे हैं कि सामान लेने से फिर भी कम स्प्रेड होगा, पर एयरबॉर्न ज्यादा है। अगर आप पर्सनल टच में आते हैं, मिलते हैं बिना मास्क पहने, अगर नजदीक आते हैं, तो उससे ज्यादा होने के चांसेस है। जी सर। तो मेरा एक सवाल हो रहा है। मैं जैसे कि मैंगो की बात चढ़ी थी, तो मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैंगो उन्होंने दूर से दिया होता
और फिर भी उन्होंने वो खाया होता, धो के खाया होता, तो क्या उन्हें कोरोना हो सकता था? क्योंकि पानी से कोरोना नहीं जाता। तो चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, उससे नहीं होना चाहिए पानी से। अच्छा, हाँ रितेश आप। हितेश, वो अभी भी डॉक्टर साहब ने पहले ही बताया था कि जैसे मैंगो से शायद नहीं हुआ होगा, पर वो सोच ऐसी मैंगो से हो गया, क्योंकि वो खुद नहीं बोल पाएंगे ना कि हमारे से हो गया। अगर वो नहीं, ये जो मैंगो सर देने के बोल रहे लिए हैं ना, सामने हैंड टू हैंड मिल दिया उन्होंने मैंगो, अगर उन्होंने हैंड टू हैंड मैंगो दिया, वो नजदीक है, तो उनके खुद से भी तो हो सकता है ना वायरस आपने खुद ने भी टच से दे दिया हो या ड्रॉपलेट से दे दिया हो। पर वो अभी एक्सक्यूज में बोल सकते हैं कि नहीं मैंगो दिया, मैंगो में होगा वायरस, वो मैंगो सब्जी वाले से आया होगा, किसी से आया होगा। तो एक आदमी, क्योंकि कहाँ डेथ हो गई है, तो आदमी अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, और ये प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्ट ये एक्सक्यूज हर आदमी हर घर में ऐसा होता ही है, क्योंकि उनको आपस में एक दूसरे के पास में रहना है। अब वो जिंदगी भर का उनका ब्लेम हो गया कि भाई आज आपकी वजह से हमारे आदमी घर में किसकी डेथ हो गई है। गलती तो सर यहाँ तो पे ये था ना, जैसे नॉर्मल है, कोई भी अगर हाथ पे स्नीज करा और उस चीज से किसी भी चीज को टच करेगा तो वो तो ट्रांसमिट हो सकता है। राइट। अभी हम लोग भी तो फ्रूट्स सर ऐसा चीज है कि उसको हाई टेम्परेचर पे बॉयल नहीं कर सकते हैं, तो परचेज करके एक दिन छोड़ दिया, फिर उसको नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद यूज किया और अच्छे से वॉश करके किया, एक यही तरीका है। लेकिन अब यहाँ पे सर दिक्कत ये है कि मास लेवल पे लोगों तक वो चीज पहुंचता नहीं है। अब जैसे अभी किसी ने बोला पानी से ट्रांसफर नहीं होता है, जबकि अभी 2-3 दिन पहले की ये रिसेंट स्टडीज है कि सेकेंड वेव में ऐसा मिला है कि पानी से ट्रांसमिट हुआ है वायरस। Oh, I didn't hear that. Okay, मैंने सुना नहीं था वो मतलब तो साफ इंडिया पानी का से कम। वेरिएंट स्ट्रांग, इंडिया वो का काफी वेरिएंट हो ज्यादा सकता है स्ट्रांग स्ट्रांग है। हो। तो ये तो और कोई यहाँ हमारे से आई थिंक कुछ पूछना चाहते हैं? एनी मोर सर मैं क्वेश्चंस ये फॉर कह रहा टुडे? हूँ सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे सब्जी लेने तो जाते ही है, ठीक है सर, और उसमें क्या होता है कि घेरा डाल के वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का वैसे भी पालन नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है, वो ठीक है, वो टच में हो गए तो आके वो उन्होंने हाथ वाथ धो लिए वगैरह, लेकिन उन्होंने क्या किया कि वहां से जो फल वगैरह लेके आए तो वो प्लास्टिक की थैलियां है वगैरह, वो कुछ लोग ऐसे करते हैं कि हाथ वाथ धो लिए सब कर दिए, बाकी क्या करते हैं कि प्लास्टिक की थैलियां बाद में वो फ्रूट वगैरह और सब्जियां बाहर निकालते हैं। तो वो प्लास्टिक की थैली पर कितनी देर तक अगर अगर रहता भी है, अगर नहीं रहता है तो वो बात अलग है सर, रहता है कि नहीं रहता है सर, ये क्लियर करना है वायरस। पहले स्टडीज जब किए थे 6 घंटे से 10 घंटे तक रख सकते हैं वैसे हमने पढ़ा था, लेकिन वायरस प्लास्टिक बैग पे होना और उससे हमको इन्फेक्शन होना दो डिफरेंट बात हैं। तो इस सो फॉर अभी तक जो सब मानते हैं कि अभी तक सीडीसी का जो रिकमेंडेशन है उसमें ये है कि टच से नहीं होता है, अगर होता भी है तो बहुत कम होता है। अगर आप ऐसे कुछ प्रिकॉशंस लेना चाहते हैं तो आप वाइप कर सकते हो, स्प्रे से स्प्रे कर सकते हो या वाइप करके यूज कर सकते हो आप। ओके मैडम, थैंक यू सर। हितेश, ये हमने भी सुना है, सीडीसी गाइडलाइंस जो अमेरिका में है, बेसिकली जो अमेरिका वेरिएंट के लिए, ये अमेरिकन वेरिएंट के लिए है कि टच से नहीं होता। शुरू में था कि टच से होता है, पर अभी रिसेंट गाइडलाइंस के हिसाब से टच से नहीं होता है, रिसेंट स्टडीज के हिसाब से। पर अभी इंडिया का वेरिएंट जैसे रितेश बता रहे हैं काफी स्ट्रांग है, पानी में भी ट्रांसमिट हो रहा है स्पीड में, तो और शायद स्टडीज भी मेरे ख्याल से इनकम्प्लीट है। तो अगर, और इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ड्रॉपलेट से ट्रांसमिट हो रहा है, आपस में ट्रांसमिट हो रहा है, और लोग बाग उसको एक दूसरे को फैला रहे हैं, पर वो फिर एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना चाहते, कहीं ना कहीं वो एक्सक्यूज क्रिएट कर देते हैं, और वो फिर एक्सक्यूज एक परसेप्शन बन जाता है। तो सारे लोगों को एक वो समझ में लगने लगता है कि नहीं देखो, वो पूरी जहां पे वो मैंगो एक्सचेंज हुआ होगा, वो पूरी कम्युनिटी, आई एम श्योर कि पूरे नेबरहुड में मैंगो आने बंद हो गए होंगे या फ्रूट्स आने बंद होंगे, लोगों ने एक दूसरे को फ्रूट देना बंद कर दिया होगा, क्योंकि एक आदमी एक घर में डेथ हो गई है।
तो ये एक और वो पूरा पूरा हवा बन जाता है कि ऐसा होने से ऐसा हो गया, पर रीजन एक्चुअल कोई दूसरा होता है। रीजन ये होगा कि वो नजदीक गए होंगे। जी सर, ये वो बात नजदीक सही है गए सर, होंगे, अभी उन्होंने एक्सचेंज अपने नहीं आप से करते ट्रांसमिट किया। सर, आपकी यकीन बात नहीं, सही वो है। जी सर, वो एक सब जगह ऐसा एक परसेप्शन बन जाता है, लोग बाग बना देते हैं क्योंकि वो ब्लेम खुद पे नहीं लेना चाहते, और वो उस ब्लेम को नहीं लेने की वजह से एक वो आइडेंटिटी क्रिएट कर देते हैं, और उस आइडेंटिटी का सब जने एक ही वो थ्योरी धीरे 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 गाँव कल हमारे को किसी ने डॉक्टर वैक्सीनेशन के बाद में तो हो गया कि वैक्सीन लगवाना नहीं है, तो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। वो मीडिया में सब जगह आ गया कि डबल वैक्सीन के बाद में डॉक्टर की डेथ हो गई। अब वो रीजन कुछ और भी हो सकते हैं, उनको कोई और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, कोई और भी बीमारी हो सकती है, पर वो वैक्सीन नहीं लगवाना है। और उसको तो अब जैसा डॉक्टर साहब ने कल भी बताया कि वैक्सीन लगवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। 95% 98% लोगों को वैक्सीन लगवाना चाहिए। जिनको कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको अपना डॉक्टर से एडवाइस करके वैक्सीन लगवाना चाहिए। जिनको अदरवाइज वैक्सीन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन नहीं लगवाने के से 100 बीमारियां आ सकती है, वैक्सीन लगवाने से आप कोविड से तो 100% बच सकते हैं। सर एक्चुअली क्या बात ये है सर, मैं सुमित जी के साथ जाना चाहूंगा कि एक्चुअली थोड़ा भी मार्केट खोले ना 4-5 घंटे के लिए, यहाँ पे ऐसा है कि एकदम से लोग बाहर जाएंगे, मतलब इतना मतलब जैसे कि खत्म हो गया वो कोरोना। मतलब आप देखोगे सर कि पूरे पूरे जून खड़े रहते हैं एक जगह पे, और एकदम बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते। मैंने देखा सर, मॉल भी यहाँ पे सरकार ने मना किया हुआ है, फिर भी मॉल में लोग एकदम टच में खड़े रहते हैं और चीजें लेते हैं। तो आपकी बात सही है सर कि सोशल डिस्टेंसिंग चाहिए, लेकिन वो पालन नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और दूसरी चीज के लोग मानते नहीं सर। नहीं, ठीक बात है, वक्त लगेगा। ये सब चीजें क्या होता है, कई बार पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एग्जाम्पल्स क्रिएट होते हैं। अब कौन सा एग्जाम्पल पब्लिक में ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है उसको, और उसको चेंज करना, कई बार नेगेटिव थ्योरी ज्यादा रिएक्ट करती है और उसको फिर चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक परसेप्शन बन जाता है काफी टाइम, जब फिर आगे और हादसे होते हैं, फिर कोई आगे उसको आके क्लेरिफाई करता है तो चीजें क्लेरिफाई होती है कि नहीं, ऐसा करने से नहीं हुआ था, दूसरा रीजन था उसका। पर वो जब तक होता है, जब तक काफी सारे लोग वो वो प्रिकॉशंस और ओवर प्रिकॉशन ले लेते हैं और वो सब चीजें, तो ये हमेशा सोसाइटी में होता रहा है। और इसीलिए हम लोग ये प्रोग्राम चलाते हैं कि हम लोगों को अवेयर करा सके, लोगों को बता सके कि भाई ये ऐसा होने से नहीं होता। और अमेरिका एक ने गाइडलाइंस क्रिएट कर दी है कि लास्ट ईयर यहाँ पे जो इंडिया में अभी पिछले 2 महीने में हुआ, वो अमेरिका ऑलरेडी हो चुका है लास्ट ईयर मई, अप्रैल, मई, जून में अमेरिका में ऐसा ही सेम कंडीशन थी। और उस कंडीशन से अमेरिका निकल के आज ये कंडीशन पे आ गया है कि यहाँ पे आज बिना मास्क के आप रह सकते हो। तो आज उन्होंने बोल दिया है कि आप मास्क भी उतार सकते हो। तो ये कई सारी स्टेट्स में बिना मास्क के लोग जा रहे हैं, वापस नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं जैसा पहले जीते थे। तो वो इंडिया में एक क्योंकि यहाँ पे वैक्सीनेशन हो चुका है, 70% लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, तो वो इंडिया में एक आने हमें अभी 6 महीने और लगेंगे, पर 6 महीने तक आप लोगों को सबको ध्यान रखना है, एजुकेट करना है, गाइडेंस करना है, ताकि ये कैजुअलिटी को आगे रोक सके हम। जी सर। मैम से मेरे आज ना बोलिए। मैम से एक क्वेश्चन था कि किसी को ब्लैक फंगस हुआ हो और उसको अगर वैक्सीनेशन लगाया हो, तो उनको मतलब लगाया हो मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग से, मतलब तो उससे क्या है कि कोई इफेक्ट होता है मैडम? तो आप बोल रहे हो कि किसी को ब्लैक और होने के बाद वैक्सीनेशन लगाया है? यस मैम। हाँ, तो उससे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कोविड आके अगर 14 डेज के बाद अगर ये वैक्सीन लगा रहे हैं, तो वो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैडम ये सवाल था, कई चैट ग्रुप था वहां से आया था, उन्होंने कहा कि आप वहां पूछ लेना और शाम को जवाब दे देना, तो ये मेरे ध्यान में आया एकदम से। जी मैम। ब्लैक फंगस का पहले डॉक्टर थे, जैसे डॉक्टर साहब पिछले डॉक्टर्स ने भी बताया था
कि ब्लैक फंगस मोस्टली जो आपको इमरजेंसी रूम में और जहाँ पेशेंट्स को ले जा रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं वो जो ये स्टेरॉइड्स दे रहे हैं, स्टेरॉइड्स देने से ब्लैक फंगस क्रिएट हो जाता है। तो एक्सेस स्टेरॉइड्स या जो भी है उससे हो रहा है। बेसिकली जनरल आदमी को ब्लैक फंगस होने के चांसेस काफी कम है। जी सर, थैंक यू सर, एक क्लियर हो गया विनीत, सर। आप कुछ पूछना चाहते हैं? यस सर, गुड इवनिंग हाँ सर। विनीत, फिर हाँ बोलो विनीत। सर मेरा ये सवाल है कि मेरे को 40 दिन हो गए हैं कोरोना से और नेगेटिव रिपोर्ट है, बट सर मसल्स पेन बहुत हो रहा है, मतलब मसल्स में पेन हो रहे हैं बैक में, और गले में खराश बनी रहती है। तो इसके लिए सर क्या करें? मतलब मसल्स पेन भी हो रहा है, गले में खराश भी हो रही है और हल्की हल्की खांसी भी आती है कभी कदार। और कोविड आके कितने दिन हो गए आपको? मैम मेरे को 15 मई को निगेटिव आया था। नेगेटिव आ रहा था, ओके। तो कभी कभी वो एयरवेज जो होते हैं ना, कोविड होने के बाद थोड़ा रिएक्टिव होते हैं, तो कभी कभी खांसी जल्दी हो जाता है। तो आप जो खांसी का जो ओवर द काउंटर आपको फार्मेसी में कुछ भी मिलता है मेडिकेशन, वो ले सकते हो, नहीं तो गर्म पानी में हनी मिला के, शहद मिला के आप पी सकते हो। लेकिन उसमें मैम आवाज नहीं साफ आ रही आपकी। हेलो, गर्म पानी में आप शहद मिला के पी सकते हैं जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं। और सर मसल्स पेन्स के लिए क्या करें? आप पैरासिटामोल ले सकते। कुछ दिन तक होता है वो, किसी 1 महीना 1.5 मंथ तक वो ये लेकिन आपको फीवर्स और कुछ सिम्टम्स नहीं है ना? नो बस मैम, फीवर नहीं है। हाँ, तो आपको खाना ठीक खा रहे हो आप? जी ठीक, गुड। तो टाइम लगता है कभी, वही हम देख रहे हैं आजकल कोविड से रिकवरी टाइम बहुत ज्यादा है। तो थोड़ा अच्छा खाना खाओ, हाइड्रेट, और 2-3 हफ्ते में हो जाता है। ओके मैम, थैंक यू मैम। तो इसी के साथ आज का प्रोग्राम हम यहीं पे फिनिश करते हैं। वी लाइक टू थैंक डॉक्टर पवनी फॉर डॉक्टर पूजा पटेल हमारे साथ थे आज। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर पवनी। आई थिंक सर्टेन चीजों पे वी हैड अ वेरी गुड सेशन जहाँ पे आपने एक्सप्लेन किया कि कैसे, और कई परसेप्शंस बन चुके हैं, पर हम चाहेंगे लोग आप वीडियो देखें और उसको समझें और अपने क्लैरिटी करें कि भाई हर किस चीज से होने करने से क्या होता है। कोविड ऐसे जनरल में नहीं फैलता है, पर जो है थ्योरीज को चेंज करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, आपको ऑब्जर्वेशन और ये गाइडलाइंस पे जाना पड़ेगा, और वैक्सीन सबको लगवाना है, ये ध्यान रखें। और डॉक्टर पवनी, थैंक यू वेरी मच। यू वांट टू एंड द सेशन? यू वांट टू से समथिंग फॉर द क्लोजिंग कमेंट? No, just I second whatever you said, Deepak ji. Thank you very much for giving me this opportunity. And हम जो advice दे रहे हैं वो आप जब जैसे spread कर रहे हैं, thank you so much for doing the actual groundwork. तो thank you, and hope कि third wave ना आए, और hope कि हम जो बात कर रहे हैं वो लोग समझ सके, और we all are safe. Thank you. Absolutely, and thank you all activists and everybody. तो कल Thank हम you. मिलेंगे, और प्लीज आप कोशिश करिए जितने ज्यादा लोगों तक स्प्रेड कर सके, जितने ज्यादा ज्वाइन हो सके, ताकि हम लोग, आई अंडरस्टैंड कोविड के केसेस, पर कोविड के साथ में जो भी लोगों को जोड़ने से नॉलेज बढ़ता है, चीजें बढ़ती है, और वो अपने आप को और अपनी सोसाइटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अशोक जी, थैंक यू वेरी मच, एंड लेट्स कंटिन्यू फॉर टुमारो। गुड बाय फॉर टुडे। तो नमस्कार, नमस्ते डॉक्टर मैम। थैंक यू पवनी मैडम, और सर दीपक जी सर को सहयोग टीम से थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रियंका, थैंक यू एवरीबॉडी एल्स, थैंक यू सर, हैव अ गुड डे।